फिक्रों में है क्या रखा, मेहनत तू करता जा, इतना है बस काफी तेरे लिए, इतना है बस काफी तेरे लिए। तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, आ गया हूं फिर से एक ऐसे लेक्चर को लेकर जिसकी आपने इतनी रिक्वेस्ट करी, इतने दिनों से हर जगह कमेंट करा कि प्रशांत भैया क्लास 9 का मोशन पढ़ा दो, मोशन पढ़ा दो, क्योंकि मोशन थोड़ा टफ है, मुश्किल है, बट टेंशन नहीं लेनी। आज हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक लाइन जो मैंने अभी आपको गा के सुनाई ना, वैसे तो मैं बहुत बेकार गाता हूं बट आपके लिए थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया, तो वो जो लाइन थी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि याद रखना, क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, मुसीबतें आ रही हैं फर्क नहीं पड़ता, आप मेहनत लगाओ और बस इतना है काफी तेरे लिए। इस लाइन को याद रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोशन को, है ना। 2 घंटे के अंदर या 2 घंटे से कम टाइम के अंदर ट्राई करूंगा मोशन को कंप्लीट कराने की, जिसके अंदर हम डेरिवेशंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो भी करेंगे। सब कुछ हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे, हर एक चीज। वो जो आपके डाउट्स है ना कि भैया न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, टेंशन मत लो भैया, वो ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, टेंशन मत ले भाई, मैं हूं ना, भरोसा रख। पहले के और भी लेक्चर पढ़े हैं ना मुझसे, कौन कौन से, फंडामेंटल यूनिट, दूसरा अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th साइंस इसी चैनल के ऊपर और पढ़ लो, ठीक है। बेस्ट लेक्चर देता हूं और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप किसी भी अपने क्लासमेट से पूछ लेना जिसने पढ़ाई करी है, वो आपको बता पाएगा। जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है, मुझे पहली बार देख रहा है, बता देता हूं, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब वो नंबर 1000 नहीं रखा है, अब तो मिलियन तक पहुंच चुका है। उसके साथ साथ एग्जाम होता है आईआईटी जेई का, वो मैंने क्रैक करा हुआ है। पिछले 5 साल से मैं बच्चों को गाइड, मेंटोर पढ़ा रहा हूं, क्लास 9th और क्लास 10th को, है ना, और आईआईटी जेई और नीट के बच्चों को भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से मोशन का हमारा जो चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं, विजुलाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बट मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है? अरे भाई जोश मीटर वो थोड़ा सा हाई रखना, ठीक है। जोश मीटर एक बार कमेंट में बता दो कितना परसेंट जोश मीटर है। 100% रहना चाहिए, क्योंकि अगर जोश कम होता है ना यार, तब मजा नहीं आता, ठीक है। जोश थोड़ा सा अपना हाई रखना, एनर्जी हाई रखना, क्योंकि देखो मैं यहां पर खड़ा होकर अगर एनर्जी से पढ़ा सकता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग भी एनर्जेटिक रहो, है ना, एनर्जेटिक रहो। चलो करें, शुरू कर दें, पक्का। फिर पीछे नहीं, फिर वीडियो को बंद मत करना कि यार नहीं आज आधी देखी कल आधी देखूंगा, ऐसा नहीं करना, पूरी देखनी है। चलो आ जाओ, देखते हैं सबसे पहले कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें तो कुछ ही टॉपिक लिखे हैं, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, सब कर लेंगे भैया सब, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं किसके साथ, हम समझते हैं कि मोशन क्या होता है ना, मोशन हम क्या होता है उसको हम बेसिक से बिल्कुल समझते हैं। तो देखो मोशन, मुझे नहीं लगता मुझे आपको इतनी समझाने की जरूरत है कि रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। मोशन क्या है? अगर मैं चल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं मोशन कर रहा हूं यार, मोशन, ये तो हमें पहले से पता है। रेस्ट क्या होता है? अरे ले भाई, रेस्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जब सुबह सुबह, है ना, स्कूल जाने के लिए तुम्हारी मम्मी तुम्हें उठाने आती है और तुम बेड पे पड़े हो, तुम रेस्ट कर रहे हो, तुम रेस्ट पे हो, और तुम बोलते हो मम्मी यार 5 मिनट और, मम्मी 5 मिनट और, है ना। और किसी के अगर भाई बहन है तो वो बोलते हैं ना कि दीदी को पहले उठा दो, भैया को पहले उठा दो, बोलते हो ना, मैं तो बोलता था अपने टाइम पे, है ना, मुझे 5 मिनट और सोने दो, होता है ना ऐसा। तो वो तुम्हारी रेस्ट वाली पोजीशन है। मोशन वाली पोजीशन क्या है? चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, क्या है? मोशन। ये हम सबको पता है। मोशन क्या होता है? मूवमेंट होता है। रेस्ट क्या होता है? एक जगह पे रुकना होता है, वो हमें पता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मुझे आपको समझानी है, वो ये है, मोशन इज रिलेटिव। देखो ये जो चैप्टर है ना, अगर आपको 11th में जाकर साइंस लेनी है ना, पीसीएम पीसीबी आपको लेनी है ना, प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये आपके 11th में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए तो है, 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट होता है मोशन इज रिलेटिव। मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। इमेजिन करो 2 लोगों की बात करते हैं, चिंटू लाल और उसकी महबूबा की बात करते हैं अपन, है ना, हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। तो चिंटू लाल और उसकी जो महबूबा थी, वो दोनों जा रहे थे, वो दोनों स्कूल के अंदर, इमेजिन करो वो दोनों स्कूल के अंदर जा रहे हैं, है ना, दोनों एक स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, है ना। अब इमेजिन करो चिंटू लाल ने उसकी महबूबा को देखा, महबूबा ने चिंटू लाल को देखा। एक तो देखने से मुझे वो लाइन याद आ गई कि मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, बट 2 आंखों से कितना ही देखा जा सकता था। वाह वाह, है ना। मजाक से हटके, चिंटू लाल ने महबूबा को देखा, महबूबा ने चिंटू लाल को देखा, है ना। अब उन दोनों के लिए, क्योंकि वो दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं, उन दोनों के लिए अगर वो आपस में देखेंगे एक दूसरे को, तो ये बोलेंगे कि हम दोनों रेस्ट पे हैं।
समझ पाए? क्योंकि वो दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, इसलिए रिलेटिवली उन दोनों की वेलोसिटी कैंसल आउट हो जाती है। और अभी जिसको वेलोसिटी समझ नहीं आ रहा टेंशन मत लो, आगे बताऊंगा। ये समझ लो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो एक दूसरे को देखेंगे तो उनके लिए तो दोनों रेस्ट पे हैं, है ना। बट इमेजिन करो एक मिंटू लाल दूर से घूर रहा है ना, कह रहा है यार ये लोग फिर स्कूल में साथ घूम रहे हैं, वो उन्हें दूर से घूर रहा है। उसके लिए वो जो रेस्ट पे खड़ा है, उसके लिए तो वो दोनों मोशन में है, उसके लिए तो वो दोनों मोशन में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है, जो हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है, मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं, मैं भी उसी स्पीड से जा रहा हूं, है ना। तो मेरे लिए तो ट्रेन रेस्ट पे है, ट्रेन के लिए मैं भी रेस्ट पे हूं। बट अगर मैं खिड़की से बाहर देखूंगा, अरे वाह भाई, एक बिल्डिंग थी वो निकल गई, एक इंसान था वो निकल गया, तो उन लोगों के लिए मैं क्या हूं? मैं मोशन में हूं। समझ पाए क्या कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है, वो रिलेटिव होता है। सबके लिए मोशन अलग अलग होता है। किसी के लिए शायद रेस्ट है, जैसे चिंटू लाल उसकी महबूबा के लिए वो एक दूसरे रेस्ट पे है, बट मिंटू लाल के लिए वो दोनों मोशन पे हैं, है ना। और मिंटू लाल जल भी रहा था, वो अलग बात है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम पॉइंट इट कैन बी एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। एक के लिए शायद वो मूविंग है, एक के लिए वो रेस्ट पे है। डिपेंड करता है किसके नजरिए से देख रहे हैं। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता था ना, उसमें एक लाइन आती थी ना कि देखने के नजरिए की है बात, ऐसे कुछ एक लाइन आती थी। तो यहां पर भी वही है, नजरिए की है बात, याद रखना, है ना। कौन देख रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, है ना, मोशन इज रिलेटिव, ये हमें समझ आ गया है। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। देखो, दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है, समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ये भी 11th में आता है, सुन लो। एक क्वांटिटी होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। क्या होता है समझाता हूं। अभी आप डेफिनेशन देखो, स्केलर वो चीज है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ताकत है, और वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों है। समझ नहीं आया? एग्जांपल से समझते हैं। कौन सा एग्जांपल लें? चलो, तुम्हारी पढ़ाई का एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो एक स्टूडेंट है जो कि 4 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो कि 8 घंटे पढ़ रहा है। कौन ज्यादा अच्छे नंबर लाएगा? तुम्हारे लिए तो वो जो कि 8 घंटे पढ़ रहा है ना। बट अगर वो जो 8 घंटे पढ़ रहा है उसकी डायरेक्शन गलत है, मतलब वो 9th के अंदर 12th की बुक पढ़ रहा है, तो क्या उसके 9th में नंबर आएंगे? ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो 12th की बुक पढ़ रहा है। तो उसकी डायरेक्शन खराब है, इस वजह से उसके नंबर नहीं आएंगे। तो मतलब पढ़ना क्या हो गया? पढ़ना हो गया एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड से तो फर्क पड़ता ही है कि तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बट तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम्हारी डायरेक्शन क्या है। क्या तुम 9th की किताबें पढ़ रहे हो, है ना, कहीं कॉमिक बुक तो लेके नहीं बैठे हो, कहीं नोवेल तो लेके नहीं बैठे हो, क्या पढ़ रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहलाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। जबकि स्केलर क्या है? डायरेक्शन का लेना देना नहीं है भैया। एग्जाम्पल क्या है? मान लो तुम गए, मेरा वेट कर दो, है ना, मेरा वेट नाप दो। केजी के अंदर आता है ना वेट, 50 किलो, 40 किलो, 60 किलो, 70 किलो। तो वो क्या है? क्या उसके अंदर डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं। वो क्या है? वो एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे, ठीक है। वेक्टर का एक और एग्जांपल है फोर्स। जैसे कि इमेजिन करो तुम्हारे घर का एक दरवाजा है ना, वो जब तुम अंदर धक्का लगाते हो तभी खुलता है ना। और एक तुम्हारा दोस्त आया, उसमें थोड़ा सा दिमाग कम था, तो वो क्या कर रहा है? वो दरवाजा ले रहा है, खींच रहा है, खींचे जा रहा है, बार बार खींचे जा रहा है। अब चाहे कितनी फोर्स लगा ले, क्या वो दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगा। अरे चमकेगा या नहीं चमकेगा, अरे मूर्खों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे देखो, मैं अपने स्टूडेंट्स को प्यार से मूर्ख बालक बोलता हूं, तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो ऐसा वो मत कर जाना, मूर्ख कैसे बोल दिया, है ना। मैं तो प्यार से मूर्ख बालक ही बोलता हूं, ठीक है। चलो, तो स्केलर समझ गए। स्केलर के एग्जांपल क्या है? डिस्टेंस, स्पीड, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और वेक्टर के एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। फर्क बस इतना है, वेक्टर आर दोस दैट हैव क्या? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? आया? चमका? बहुत बढ़िया। चलो, ये हम समझ चुके हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। बेटा, इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, है ना। टेलीग्राम पे मिल जाएंगे नोट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं इसी डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स भी डाल दूंगा, ठीक है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाद में बैठ के आराम से नोट्स बना लेना। अभी समझ लो। आगे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, सबसे पहले तो हम वो बात करते हैं। आई होप स्क्रीन आपको क्लियर होगी, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लूं इसकी। आप क्लियर है? आप क्लियर है? देखो, सबसे पहले इमेजिन करो, ये इमेज को देखो, ये हमारा चिंटू लाल था। और ये चिंटू लाल क्या करा कि ये चिंटू लाल यहां से ऐसे घूमते फिरते ये ले भाई यहां आ गया।
तो इसने क्या करा, ये जो पूरा जो ये चला है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो क्या है, ओवरऑल पाथ, उसका डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ये यहां से लेकर यहां का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। सबसे अच्छा एग्जांपल आप खुद की जिंदगी में आप देख सकते हो। जो बच्चे स्कूल के अंदर खुद की साइकिल से जाते हो तुम, मैं अपनी स्टोरी बताता हूं। मैं ना स्कूल में साइकिल से जाया करता था अपने टाइम पे। तो क्या होता ना, मेरा स्कूल ज्यादा दूर नहीं था, बहुत बच्चों का दूर है तो नहीं जा सकते। तो जब हम स्कूल की छुट्टी होती थी तो लिए साइकिल, पहले गए ये खाने, फिर उसके बाद गए यहां पर, फिर दोस्त से मिल रहे हैं, दोस्त से मिलकर यूं घूमते 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 घर को आ रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, वो क्या है, डिस्टेंस। जबकि टॉपर बच्चा स्कूल से निकला और डायरेक्ट घर, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, डायरेक्ट घर, वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो बैक बेंचर करते हैं डिस्टेंस, टॉपर करते हैं डिस्प्लेसमेंट। आया, अरे चमका, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ। क्या है, एक्चुअल पाथ। याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो डेफिनेशन सबसे पहले डेफिनेशन ये है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है पाथ की, कि तुम इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, चिंटू लाल से मिले, चिंटू लाल की महबूबा से मिले, मिंटू लाल से मिले, वापस आ गए। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो मेरा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा बेटा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स के अंदर स्मॉल एस होता है, कुछ के अंदर बड़ा वाला एस होता है। कंफ्यूज मत होना, दोनों डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस तो तुम्हें पता चल गया, एक्चुअल पाथ। चलो मैं तुम्हें ना फॉर्मूला बता देता हूं, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो फाइनल डिस्टेंस है, क्या है, जो फाइनल जो पॉइंट है, माइनस जो इनिशियल है। जैसे कि इमेजिन करो ये हमारा चिंटू लाल है ना, चिंटू लाल ये हमारा जाता है, ये घूमता है, ये घूमता है और ये घूम के यहां पर आ जाता है। चिंटू लाल जी अपने यहां पर आ जाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो क्या कहलाएगा मेरा, वो मेरा कहलाएगा क्या, अरे बोलो, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के अंदर फर्क समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज गिवन बाय इंटरवल टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये सवाल आएगा आपके पेपर में। सुन लो भैया, आपको कैसे पता आएगा, अरे मैं बोल रहा हूं ना, भरोसा रखो। नहीं भरोसा हो तो अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है। तो सुनो, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं कहीं मूव करूंगा तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे भैया, समझा देता हूं। इमेजिन करो चिंटू लाल जी रेस लगा रहे हैं सर्कल के अंदर। वो यहां से शुरू करते हैं और वो घूम के यहां पर ही वापस आ जाते हैं। ये टेढ़ा कैसे हो गया चिंटू, हाँ, तो यहां पर ही वापस आ जाते हैं। अब चिंटू लाल जी वापस आ चुके हैं कहां पर, जहां से उन्होंने शुरू करा था। इस केस में डिस्टेंस तो पूरा होगा बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। क्यों, क्योंकि बेटा उसी पोजीशन पे आ गया ना। मैंने क्या बताया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां पर फाइनल इनिशियल सेम है तो भैया जीरो। अब तुम्हारा अगला सवाल कि भैया यार ये तो मैं समझ गया, बट नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये तो बताओ। मैं समझा देता हूं नेगेटिव कैसे होता है। इमेजिन करो ये चिंटू लाल फिर आ गया है ना, ये फिर रेस दौड़ रहा है, ठीक है। मान लो एक रेस का ये अपने ग्राउंड है और इसने यहां से दौड़ना शुरू करा, ये यहां तक गया आगे और यहां से वापस आया यहां तक, ठीक है, यहां तक। तो क्या होगा कि जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आंसर आएगा माइनस में। समझ लो ये है 0 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 10 मीटर, है ना। तो फाइनल पोजीशन कितनी है, 5 मीटर, इनिशियल कितनी थी, 10 मीटर। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, माइनस का 5 मीटर। समझे, अरे आया, अरे बोल दे यार, बोल फटाफट, क्लियर है, जल्दी बता, क्लियर, आ गया। तो क्या कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। जबकि डिस्टेंस भैया हमेशा खुश रहता है जीवन में, कहेंगे हम तो हमेशा पॉजिटिव है यार, हम जिंदगी में खुश हैं। चलो बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं। याद रखना डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल को देखते हैं,
उस सवाल मतलब एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है इस टाइप का। तो चलो आओ और इसको सॉल्व करने की एक बार फटाफट से ट्राई करो बेटा, सबके सब ट्राई करेंगे, पेन कॉपी निकाल के बैठो और इसको एक बार ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इमेजिन करो एक स्टूडेंट है जिसने भागना स्टार्ट करा, वही चिंटू लाल जी आगे हैं, है ना। अच्छा इसके अंदर ना, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिनसे तुम्हें डर लगता है, उन फॉर्मूलेज को कहानी की मदद से तुम्हें याद करा दूंगा। क्या कहानी है वो तो रिवील नहीं करूंगा, बट करा दूंगा याद, ठीक है। देखो ये ओ पॉइंट से भागना स्टार्ट करता है, ये इसमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है कि ये ओ पॉइंट से, चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, इनिशियली द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द पॉइंट सी बी एंड देन रीच द पॉइंट ए, मतलब वो यहां से शुरू करता है और वो ए तक पहुंच जाता है। यहां तक अपना चिंटू लाल जी पहुंच चुका है। आगे बात करते हैं, देन मूव्स बैकवर्ड, अब वापस से पीछे आ रहा है भाई भाग के, रिले रेस चल रही है। वो नहीं होती थी रिले रेस कि डंडी भाग के ले भाई, ले भाई हाँ तो वही वाली, तो वही रिले रेस अपनी इसके अंदर चल रही है। तो देखना, ध्यान से देखना, तो क्या हो रहा है कि वो गया और फिर उसके बाद कहां पर आया, वापस से पीछे आया, वापस से पीछे आया, कहां पर आया, देन मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ रीचेस पॉइंट सी थ्रू बी, मतलब यहां पर आ गया। तो फाइनली चिंटू लाल जी आ चुके हैं यहां पर। आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो नॉर्मल है, देखो यहां से यहां गया, कितना हो गया 60, कितना हो गया 60, और 60 से वापस आया सी पॉइंट तक, यहां से यहां तक, ये कितना है, ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है। इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 कैलकुलेट कर सकते हो ने, कर सकते हो, हाँ कितना आएगा, अरे बोल दो, 35 आएगा, 35 आएगा, बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस तो आ गया 60 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 95, बट डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है 25, इनिशियल थी 0, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया डायरेक्टली 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर जो भी हमें गिवन है। क्लियर, आ गया समझ में, आ गया समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, जिसके अंदर तुम बार बार कंफ्यूज होते रहते हो। सवाल ऐसे ही आएगा पेपर के अंदर, थोड़ा बहुत ट्रिकी कर देंगे बट ऐसे ही आएगा, सेम डिट्टो। देख पाए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल हमने कितने आसान तरीके से करा, जिसमें तुम्हें डर लगता था, बट अब नहीं लगेगा यार, भरोसा रखो, है ना। और एक लाइन याद कर लेना, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर, ठीक है। ये बच्चे लाइन बोलते रहते हैं, आप भी बोलो कि कोई डरने की बात नहीं, प्रशांत भी अपने साथ हैं, अपन कर लेंगे, सब मिल बांट के कर लेंगे यार, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, अपन आराम से करेंगे, मजाक से पढ़ेंगे, हंसी मजाक से करते रहेंगे, मजा भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। चलिए बेटा, तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया है। आ जाओ, एक सवाल, एक सवाल, इसका आंसर आप देंगे, मैं जब तक 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, इसका आंसर आप दोगे खुद। चलो देखे दिखाओ भाई। A body is moving along a circular path of radius 7 centimeter. What is the distance and displacement of the body when it completes half revolution? देखना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लो। देखो इमेजिन करो, हमने भागना, एक सर्कल था, एक सर्कल था, उसमें हमने यहां से भागना स्टार्ट करा और मैंने हाफ रेवोल्यूशन पूरा करा, हाफ मतलब यहां तक, यहां तक, ठीक है। तो मैंने यहां से भागना स्टार्ट करा, मैंने यहां तक अपना हाफ रेवोल्यूशन पूरा करा, रेडियस कितना था, रेडियस था अपना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको बताना है इस पॉइंट से इस पॉइंट में, मान लो ये ए है और ये बी है, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस क्या होगा, ये ओवरऑल पाथ, एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली रेडियस का डबल, यानी, अरे पास आ जा रही मूर्ख बालक, सुन क्या होगा, बोल, डायमीटर, हाँ चमक गया, चमक गया, बहुत बढ़िया। तो यानी डिस्प्लेसमेंट तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, दैट इज 14 सेंटीमीटर, बट डिस्टेंस क्या होगा भैया, सवाल वो है, सवाल वो है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस कैसे आप निकाल सकते हो, सरकमफ्रेंस मैथ में पढ़ा था, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और यहां पर हमने आधा सर्कल कवर करा है, तो 2 पाई आर को डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, यानी पाई आर, पाई आर। तो अब डायरेक्टली आप लगा सकते हो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो अपना डिस्टेंस आ गया 22, डिस्प्लेसमेंट आ गया 14, ऑप्शंस में देख लेना, मैच कर देना, कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, सी, बहुत बढ़िया। ले भाई ताली बजा दो, जोरदार तालियां बजा दो, ऐसी तालियां बजा दो कि मोहल्ले वाले डर जाए, ओहो भाई क्या हो गया, क्या हो गया, अभी तो लड़का पढ़ रहा था, लड़की पढ़ रही थी, क्या हो गया, जोरदार तालियां बजा दो, सब डर जाए ठीक है, चलो चलो भैया आ जाओ आगे। एक सवाल पूछते हैं, ये देखो बेचारा मासूम सा लड़का खड़ा है और ये सवाल पूछ रहा है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, है भैया बता दो। मैंने इसके मारा थप्पड़, मैंने बोला
अभी तेरे को बताया, मैंने अभी बताया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो कतई नहीं, कतई नहीं। तो क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो बिल्कुल हो सकता है, यस यस, बट डिस्टेंस नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस नहीं हो सकता, है ना। तो इस बेचारे बच्चे के थप्पड़ पड़ गया, कोई बात नहीं, है ना। अब ऐसी मूर्खता करेंगे तो पिटेंगे तो सही। चलिए बेटा, अगले टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। अगले टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा क्या, जो कि हमारा स्पीड। स्पीड है ना, स्पीड। बचपन में अपन वो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं ना स्पीड वाली, अभी तुम शायद स्कूटी चलाते होगे कुछ बच्चे, है ना। स्पीडोमीटर आता है उसके अंदर, देखा है कभी, देखा है कि हाँ कितनी हो गई है स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर, ये हाँ, तो वो वाली स्पीड काउंट करेंगे। चलो बेटा, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस मैंने करा, वो क्या है? वो है मेरी स्पीड, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय टाइम, यानी पहले इस फॉर्मूले को कट कर देना, इस फॉर्मूले को कट कर देना। स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, है ना। और ये क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बाय क्या? टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ठीक है। इस वजह से मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से बनाओ, क्योंकि स्पीड को हम बड़े वाले एस से बनाएंगे। समझ पाए? इसलिए मैंने स्मॉल एस बोला था। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या, कि कितना आपका डिस्टेंस है और कितना आपका टाइम लग रहा है वो। अब स्पीड का फटाफट से यूनिट बता दो। यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस या तो मीटर में होगा, और टाइम किस में होगा? टाइम होगा सेकंड में। तो या तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, या फिर डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम घंटों में, जैसे आपकी गाड़ी के अंदर होता है, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब देखो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे आज। तो उन क्वेश्चंस में क्या होता है ना, कि आपको स्पीड दी गई होती है, ठीक है, वो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई होती है, और आंसर आपको निकालना होता है मीटर पर सेकंड में। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, अगर आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो फटाफट से एक ट्रिक, कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को, है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है हमें, इसको अपन को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इमेजिन करो, स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो उसको बस मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। समझे? याद रखेंगे। आपके और मेरे बीच की हैं ये बातें, स्कूल तक नहीं जानी चाहिए। ठीक, डायरेक्टली याद कर लो, डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। चलो, अब एक और कॉन्सेप्ट देखना बेटा, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होती है? देख यार, एवरेज स्पीड होती है, इमेजिन करो कि आप लोग जा रहे थे, ठीक है, आप लोग जा रहे थे। अब हुआ क्या कि स्पीड जो होती है वो आप लोगों ने चेंज करी, अपनी चेंज करी, है ना। जैसे कि मान लो यार, एक डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा 10 किलोमीटर, आप गाड़ी से जा रहे थे ट्रिप पे, 10 किलोमीटर आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए आप, फिर 10 किलोमीटर आप 80 पे गए, फिर 10 किलोमीटर आप कितने पे गए? आप 100 पे गए, 100 किलोमीटर पर आवर पे। तो आपकी स्पीड्स जो है वो इंक्रीज होती गई या डिफरेंट होती गई। तो एक एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना भी हमने ओवरऑल डिस्टेंस ट्रेवल करा है, मान लो शुरू में हमने 10 किलोमीटर करा, फिर हमने 10 किलोमीटर करा, फिर हमने 40 किलोमीटर करा, और इस पूरी जर्नी में कितने घंटे लगे? 5 घंटे लग गए, 10 घंटे लग गए, 15 घंटे लग गए। वो तो याद रखना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम फॉर्मूला होता है किसका? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, तो इस पे भी आप फटाफट से स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज और, ये जो भैया स्पीड है, ये क्या है? ये एक तरीके से क्या, ये वेलोसिटी से डिफरेंट है। वेलोसिटी क्या होती है भैया? चलो पहले वेलोसिटी समझा देते हैं, फिर आपको और क्लियर हो पाएगा। आओ, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पहली बात तो v से, और इसका फॉर्मूला होगा s/t। हाँ, आया कि नहीं? हाँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी वेलोसिटी अपनी वेक्टर क्वांटिटी हुई। हाँ जी भैया, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था, जबकि स्पीड कैसी है हमारी? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, यही मैं बताने वाला था। स्पीड इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भैया ये स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? अरे भाई, डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में अपन डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, और जब हम स्पीड निकालते हैं तो अपन टोटल डिस्टेंस को देखते हैं। समझ पाए? अंतर समझ पाए? बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा स्पीड और वेलोसिटी का। ठीक है, अब एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है,
वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी हैं। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा है, मुझे उसका आंसर देना। इमेजिन करो मैं गाड़ी एक सर्कुलर पाथ में चला रहा हूं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में चला रहा हूं, है ना, और मैंने अपनी स्पीड सेम रख रखी है, सेम 20 मीटर पर सेकेंड, मैंने बस अपनी स्पीड सेम कर रखी है। तो क्या मेरी वेलोसिटी भी सेम है? क्या मेरी वेलोसिटी भी सेम है? बताओ। स्पीड मेरी सेम है, मुझे पता है, क्या मेरी वेलोसिटी भी सेम है? नहीं, क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है ना। पहले ऐसे जा रहे थे, अब ऐसे हो गए, अब ऐसे हो गए, अब ऐसे हो गए। जैसे ही डायरेक्शन बदलती है वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी बदलने के लिए बेटा दो ही रीजन है, पहला या तो स्पीड बदल जाए या तो डायरेक्शन बदल जाए। याद रखना, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक सर्कुलर पाथ में गाड़ी चल रही है जिसकी जो स्पीड है वो 50 मीटर 60 मीटर पर सेकेंड है। अब ये बताओ क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या फिर चेंज होगी? और चेंज होगी तो क्यों होगी? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। सर्कुलर पाथ के अंदर डायरेक्शन बदलती है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि वेलोसिटी कब बदलेगी? मान लो तुम हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, मान लो तुम एकदम सीधे हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, तुम एकदम सीधे हाईवे पे जा रहे हो, है ना। अब हुआ क्या, तुम्हारे पापा को याद आया कि ओए वो तो घर पे ही रह गया है, चिंटू तो घर पे ही रह गया, सोते ही छोड़िया उसको तो पापा को याद आया, अब ले भाई पापा ने गाड़ी घुमाई, और पापा ने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया। जैसे ही डायरेक्शन बदला वैसे ही वेलोसिटी बदल गई, ठीक है, वैसी वेलोसिटी बदल गई। जब तक ये एकदम सीधे पाथ पे जा रहे थे ना, स्ट्रेट पाथ पे जा रहे थे ना, जब तक वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर थी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी बदलती कैसे है? डायरेक्शन से ही बदलती है, या तो स्पीड बदले या तो डायरेक्शन बदले। स्पीड सेम है यानी वेलोसिटी भी सेम है, अगर डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन सीधी है, बट जैसे डायरेक्शन घुमा ली, अरे ओए वो चिंटू तो घर पे रह गया, चलो चलो उसको भी तो उठाएं तो उसके पास चले गए, वेलोसिटी बदल गई। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? जल्दी बता दो। एकदम चमक गया। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है एवरेज वेलोसिटी का, वो याद रखना। एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ठीक है। एवरेज स्पीड नहीं बता रहा हूं, एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, है चिंटू लाल के पापा जी के पास थी अपनी एक गाड़ी। ये कौन सी है गाड़ी? का नाम क्या था? ऑल्टो, लेजेंड ऑल्टो। पता है ना तुम्हें ऑल्टो क्या है? लेजेंड गाड़ी बेटा ऑल्टो। कमेंट में कुछ मत लिखना ऑल्टो के बारे में, याद रखना। ऑल्टो से गए थे, ठीक है, ऑल्टो से जा रहे थे। अब ऑल्टो से वो सीधा क्या कर रहे थे? जा रहे थे, है ना। मान लेते हैं इनकी स्पीड कितनी है? इनकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट रुको, हाँ 20 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब भाई ऑल्टो इज द लेजेंड, ऑल्टो का एक्सीलरेटर पे पांव रखा और ऑल्टो को भगाने लग गए, क्योंकि बगल में एक फरारी आ गई थी। ईगो हर्ट हो गया अंकल जी का। अंकल जी ने बोला इस फरारी को हराऊंगा ऑल्टो से। तो ऑल्टो को अंकल जी ले गए कितने पे? ऑल्टो को अंकल जी ले गए 200 किलोमीटर पर आवर पे। ले भाई लेजेंड ऑल्टो इन दी कमेंट्स, है ना, 200 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू 200। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एवरेज वेलोसिटी निकालो तो क्या होगा? फाइनल और इनिशियल को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना, जो कि फॉर्मूला है। और याद रखना एक दो टर्म्स आपको मैं बता देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी को अपन u से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? इनिशियल। v से हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल। तो v है फाइनल और u होता है अपना इनिशियल। तो इसकी एवरेज आप निकाल सकते हो, दोनों को ऐड करके क्या कर देना? 2 से डिवाइड कर देना। फॉर्मूला लिखा हुआ है u प्लस v डिवाइड बाय 2। कितना आ जाएगा आंसर? 220 बाय 2 110। मैथ बेटा, मैथ तेज रखनी पड़ेगी। मैथ अगर धीमी हो गई तो गेम बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी का। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही आ जाएगी, जो डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगला क्या है? अगला इसके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अलग होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। स्पीड में नेवर बी जीरो और नेगेटिव, जबकि वेलोसिटी क्या हो सकती है? जीरो और नेगेटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट भी जीरो या नेगेटिव हो सकता है ना। हाँ, जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो क्या मेरी वेलोसिटी भी हो गई जीरो? बिल्कुल, चमक गया, बहुत बढ़िया, होशियार हो गए हो। तो ये सारे के सारे अपने पॉइंट्स हैं, है ना। इनको एक बार आप बाद में रीड कर लेना, बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं। चलो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन ये है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 200 किलोमीटर। क्या बात है, दिल्ली से अंबाला जा रही है, क्या बात है, नॉर्थ इन 5 आवर्स
5 घंटे में दिल्ली से अंबाला जा रहा है और नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो देखो आपको डायरेक्शन में बता देता हूं, नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में गई है, देख लो बेटा, डायरेक्शन नहीं बदली है गाड़ी ने, गाड़ी की डायरेक्शन सेम ही रही है, नॉर्थ ही रही है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है ना। और इसमें यह भी गिवन है, डायरेक्शन की अगर अपनी सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब भी डायरेक्शन सेम है तो मेरी स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाती हैं। पकड़ो पकड़ो कॉन्सेप्ट पकड़ो, फेंक रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट तुम्हारी तरफ, जल्दी पकड़ो, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मेरी डायरेक्शन सेम तो क्या मेरी स्पीड और वेलोसिटी आपस में भाई भाई बन गए, बराबर हो गए, पकड़ लिया कॉन्सेप्ट। हाँ, तो डायरेक्शन सेम है यानी स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होंगी, तो आप बस स्पीड निकाल लो। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो वो आ जाएगा 200 बाय कितना, 200 बाय 5, दैट इज कितना अपना आ जाएगा ये 40, 4 से कटता है ना, हाँ 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। और यही आपका वेलोसिटी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो गए। क्या बात है भैया, क्या बात है, कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो यार, तुम होशियार होते जा रहे हो, मेरे साथ मेरे से पढ़ रहे हो तभी इतने इंटेलिजेंट हो गए हो, इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा एक चीज, मैं एक छोटी सी स्टोरी तुम्हें बताता हूँ। पता है हमारे ना एक टीचर थे, तो जब भी हम जैसे तुम्हारे होता होगा ना कोचिंग के अंदर, अगर तुम कहीं कोचिंग जाते हो तो कोई लेट आता है तो मतलब टीचर डांटता है ना। तो हमारे एक टीचर थे, तो वो ना कभी डांटते नहीं थे, वो नहीं डांटा करते थे। वो कभी भी किसी भी लड़का या लड़की लेट आते थे ना तो उनको डांटते नहीं थे। वो क्या बोलते थे, वो क्लास में उसको बुलाते थे, जैसे मान लो राहुल लेट आया है, राहुल को खड़ा कर अपने बगल में, और सब लड़कियों को बोला कि सब बोलेंगे, सब लड़कियां जो क्लास की हैं सब बोलेंगी राहुल भैया कल से लेट मत आइएगा। सब लड़कियां बोलती हैं और सबको बोलना पड़ता है राहुल भैया लेट मत। अब कोई लड़की लेट है, मान लो प्रिया लेट है, तो सब बोलेंगे लड़के प्रिया दीदी कल से लेट मत आइएगा। तो वो बड़ा फन एलिमेंट है ना। तो मैं भी अपने बैच की क्लासेस के अंदर आजकल ऐसे करने लग गया हूं, है ना। आप भी अपने टीचर को बता सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। फॉर हाफ टाइम बॉडी ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड बताओ, है ना, एवरेज स्पीड। अब देखो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, ये बहुत बार स्कूल्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि एवरेज स्पीड के लिए क्या करूं मैं, दोनों को ऐड कर दूं, 50 + 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 35। बेटा आंसर शायद सही आ भी जाए, बट ये तरीका बहुत गलत है और कभी भी आपके टीचर नंबर नहीं देंगे। पता है क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब तुम बोलोगे भैया ना डिस्टेंस है ना टाइम है, मैंने कहा वही तो दिमाग लगाना है मूर्खो। देखो कैसे दिमाग लगेगा, देखो जल्दी आओ। मान लो ये पूरा का पूरा रास्ता है, ये पूरा का पूरा रास्ता है यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है। तो पहले आधे टाइम के लिए यानी t/2 इमेजिन कर लो, जो पूरी ट्रिप में जो टाइम लगा है वो है t, ठीक है, पूरी ट्रिप में जो टाइम लगा है वो है t। तो t/2 टाइम के लिए किस स्पीड पे चल रही है, 50 किलोमीटर पे, और बचे हुए t/2 के लिए किस पे चल रही है, बचे हुए t/2 पे 20 किलोमीटर पे, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर पे। अब मुझे बताओ क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, कैसे, एक फॉर्मूला मुझे बताना, मुझे एक फॉर्मूला बताना। अगर मैं स्पीड का आपको फॉर्मूला बताऊं, एक मिनट, अगर मैं आपको स्पीड का फॉर्मूला बताऊं तो स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या मैं इससे लिख सकता हूं, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। बताओ क्या ये फॉर्मूले में कुछ गड़बड़, क्या कोई इसमें कुछ गलत नहीं ना, सही है ना। हाँ, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। कैसे, आधे टाइम के लिए किस स्पीड पे चला है, 50 पे, तो मैं निकाल सकता हूं कि जो डिस्टेंस, जो पहला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, d1 होगा, स्पीड कितनी है 50 इंटू टाइम कितना है t/2, तो ये हो गया 25t, ठीक है। और आधा जो डिस्टेंस बच गया जो कि है d2, उसको भी निकाल सकता हूं। कैसे, यहां पर स्पीड कितनी है बेटा, यहां पर है 20 और टाइम कितना है t/2। समझने की कोशिश करो, फिर बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। कितना है 20 इंटू t/2, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस था वो कितना आया, वो आया मेरा 10t, ठीक है। अब क्या मेरे पास, सुनो क्या मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, 25t + 10t, यानी मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है जिसको मैं लिख दूं यहां पर 35t, ठीक है। अब आप एवरेज स्पीड निकालो। कैसे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है,
35t, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है t, तो आंसर आएगा। अब कुछ होशियार बालक बोलेंगे भैया आंसर तो सेम है इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत नंबरों के लिए हर बार क्वेश्चन में आंसर सेम नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में सेम आया, हर में नहीं आता, याद रखना, हर में नहीं आता। आंसर थोड़ा बहुत अलग भी आता है जब आप डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हो ना, उससे आंसर और इस फॉर्मूले से आंसर कभी कभार अलग भी आता है। इसलिए गलती मत करना, मूर्खता मत करना, आप इसी पूरे तरीके से सॉल्व करके आओगे। दिस इज द राइट वे ऑफ सॉल्विंग एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस। जब भी सवाल आ जाए एवरेज स्पीड का, इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लगाना यही पड़ेगा, गलती मत कर देना। तुम बस जोड़ के डिवाइड मत कर देना, 2 नंबर नहीं मिलेंगे स्कूल्स के अंदर, याद रखेंगे, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अगर यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है तो अपन एक्सेलरेशन पे बढ़े। जल्दी बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है तो चलो यार एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। वो आई होप आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, अब समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन होता क्या है, मान लो है चिंटू लाल के पापा जी गाड़ी चला रहे थे, ठीक है। अब चिंटू लाल को उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया है, जो कि सो रहा था, उसको पकड़ के लिया है, बैठा लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो गाड़ी में उनको, क्योंकि टाइम बहुत लग गया है और उन्हें शादी में जाना है, भाई शादी जरूरी है। अब उनके पापा जी कर रहे हैं कि यार गाड़ी तेज चलाओ, तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट यानी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। वर्ड सुना है ना, एक्सेलरेट करना यानी स्पीड को इंक्रीज करना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, कि स्पीड में कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम में। याद रखना एक्सेलरेशन तभी होगा जब स्पीड में चेंज होगा। अगर भैया स्पीड में ही कोई चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन ना ही होगा, कभी नहीं होगा। अगर मान लो स्पीड मेरी कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड मेरी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन तो भैया 0 हो गया ना, बहुत बढ़िया। तो याद रखना एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। याद रहेगा ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन। अब मुझे बता दो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, यूनिट बता दो, यूनिट क्या होगा। वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो क्या मेरा ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, हाँ। तो याद रखना एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सही बेटा, बहुत सही। तो याद रखना जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हो क्यों रहा है, क्योंकि हम हमारी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। अच्छा एक और केस बताता हूं। जैसे ही वो चिंटू लाल के पापा जी को याद आया कि चिंटू लाल को तो हम घर ही छोड़िया है, चिंटू लाल तो बेचारा घर पे है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रेक लगाए। तो इमेजिन करना बेटा, गाड़ी अपनी ऑल्टो जो गाड़ी थी वो 200 पे चल रही थी भैया, 200 पे, ठीक है। और 200 से अब वो किस पे आ गई, ब्रेक लगाने पे, अब वो आ गई 0 पे। और कितना टाइम लगा, इसको मान लो टाइम लगा 1 घंटा 1 घंटा आया, 1 घंटे में जाके गाड़ी जाके रुक पाई है, ठीक है। इमेजिन कर लेते हैं हम। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक्सेलरेशन तो हुआ है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला लगाकर देख लो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना है 200, फाइनल 0 माइनस इनिशियल यानी -200 बाय टाइम। टाइम कितना है 1, तो ये आ जाएगा -200। यानी एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। जब हम रेस बढ़ाते हैं, जब ऑल्टो को रेस करनी थी फरारी से, तो उन्होंने क्या करा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब उन्हें ब्रेक लगाना था, चिंटू लाल को लाना था, तब क्या करा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और याद रखना नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। मैं आपको दिखा भी देता हूं अगली स्लाइड के ऊपर कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है, जब हम ब्रेक्स लगा रहे हैं, जब हम स्लो कर रहे हैं, वेलोसिटी को हम कम कर रहे हैं। और याद रखना जब भी रिटार्डेशन होगा तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वैल्यू पॉजिटिव, जब भी रिटार्डेशन है नेगेटिव। याद रहेगा, बता दो, याद रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव का गेम है बेटा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यार, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। अच्छा एक सवाल ना मेरे मन में था जो कि मैंने आपको बताया भी और आपसे पूछा भी कि अगर कोई चीज रेस्ट, अगर एक चीज सेम वेलोसिटी पे चल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेम वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी 0। आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू कितना, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो 80 से
60 पे पहुंच गई, कितने में? 5 सेकंड में। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्वेश्चन आसान है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर देखो, ये देखो, किलोमीटर पर आवर, टाइम किसमें है? सेकंड्स के अंदर। यही तो गलती बच्चे कर देते हैं। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 80 इंटू 5/, इससे पहले आप क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे मीटर पर सेकंड के अंदर। सिमिलरली 60 को भी करोगे, सिमिलरली 60 को भी करोगे, इसको भी कर दो, है ना। चेंज करो पहले मीटर पर सेकंड के अंदर, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, और फिर इसको डिवाइड कर दो बाय 5, बस, है ना। ये होता है, ये होता है। तो इसका आंसर मुझे फटाफट से आपको सॉल्व करना है। अभी चाहे पॉज करो, अभी सॉल्व करो और कमेंट के अंदर मुझे बताओ, है ना। या फिर आप पहले डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, है ना, कि 60 माइनस 80 होगा -20 इंटू 5/18 इंटू 5/18, ठीक है। तो और डिवाइड बाय 5, है ना। एक बार आप वीडियो पॉज करो और आप एक बार सॉल्व करो। पॉइंट में आई गेस आपका आंसर आ रहा होगा। एक बार आप आंसर निकालो और मुझे पॉज करके बताना। मेरा आंसर आ रहा है 20/18, माइनस का 20/18। एक बार आप भी चेक करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो ये कुछ क्वेश्चन था किसका? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसमें से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सुन लो, फोकस 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 फोकस। अरे भैया आजा आजा आजा। हाँ सुन, देख, यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अगर मैं चल रहा हूं, ठीक है, और मैं सेम स्पीड से चल रहा हूं, सेम वेलोसिटी से चल रहा हूं, ये मैं 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 चल रहा हूं, तो यानी मैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं। बट जब मैं अपनी स्पीड को, वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूं, कभी मैं तेज दौड़ रहा हूं, फिर मैं थक जा रहा हूं, फिर मैं तेज दौड़ रहा हूं, फिर मैं थक जा रहा हूं, फिर मैं तेज दौड़ रहा हूं, मैं नॉन यूनिफॉर्म कर रहा हूं। यानी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी स्पीड या फिर वेलोसिटी सेम रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर स्पीड वेलोसिटी ना जी भैया ना, सेम नहीं रहती। सेम, अब तुम मुझे खुद बताओ और सोचना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में से कौन सा ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन होगा? बताओ, बोल। चमक गया दिन में सितारे? सुन ले, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। इसके अंदर वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी सेम तो एक्सेलरेशन भैया नहीं आ पाते, जीरो हो जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होता है, यहां पर नॉन जीरो होता है। ग्राफ की जो बात है वो हम इस चैप्टर के आखिरी में करेंगे। ग्राफ की जो बात है बेटा वो हम इस चैप्टर के आखिरी में करेंगे। टेंशन मतलब, क्वेश्चन भर भर के हैं, क्वेश्चन भर भर के हैं। ठीक है, चलो अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन में आपको एक और दे देता हूं। इमेजिन करो एक ट्रक है, ठीक है, और वो ट्रक जा रहा है किससे? वो ट्रक जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और क्या होता है कि उस ट्रक को और अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ा। कितना? उसको इंक्रीज करना 80 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज करना पड़ा, और वो उसने करा 2 सेकंड के अंदर। तो आप ये बताओ कि ट्रक ने कितना एक्सेलरेट करा, कितना उसका एक्सेलरेशन है? कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, क्या होता है? 80 माइनस 40 डिवाइड बाई 2, यानी 40/2 कितना आ जाएगा? जल्दी बता दो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना, ये बहुत जरूरी है। टीचर्स नंबर काट लेते हैं, है ना, सब नहीं काटते, बट तुम्हें पता है एक टीचर, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, बट स्कूल का एक टीचर तो ऐसा होता है जो कि भाई ढूंढता है इसका नंबर कहां काटू, इसका नंबर कहां काटू, ओहो इसने लाइन नहीं खींची सीधी, ले भाई नंबर काट। तो थोड़ा सतर्क रहे, ठीक है। टीचरों को रोस्ट नहीं कर रहा हूं, माफी। चलो आओ, ठीक है। ग्राफ की जो बात है, ग्राफ में आपको भी कराऊंगा, बट उससे पहले अपन को समझना है इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। डेरिवेशन में आपको लास्ट में कराऊंगा। देखो आपके सिलेबस में डेरिवेशन इक्वेशन वाली है, कुछ स्कूल में नहीं कराते बट है, बट ग्राफिकल डेरिवेशन नहीं है। ग्राफिकल डेरिवेशन हट चुकी है। ग्राफ्स में से सवाल आता है बट ग्राफिकल डेरिवेशन हट चुकी है। हम सिर्फ नॉर्मल डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। देखो डेरिवेशन को लास्ट में कराऊंगा, बट पहले हम ये जो 3 इक्वेशन है इनको तो समझ लें। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। याद कैसे करेंगे भैया? याद ही नहीं हो पाता। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें सारी टर्म्स याद है? v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये याद है? VUATS याद रहेगा? इतना याद है? इतना याद है? हाँ भैया याद है। भैया ये पर इक्वेशन
कहानी से याद करेंगे यार, हम थोड़ा सा है ना, जिन बच्चों को ऑलरेडी याद है उनको कहानी से याद करने की याद नहीं है, बट मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको ये याद ही नहीं होती है। चलो एक कहानी समझते हैं। ये कहानी किसकी है? ये एक प्रेम कहानी है, ठीक है। ये प्रेम कहानी है विनीता और उमेश की। किसकी? विनीता और उमेश की, ठीक है। एक लड़की थी विनीता, एक बार वो जंगल में गई। जंगल में गई तो उसने देखा उमेश को। उमेश के पास क्या था? उमेश के पास था एटम बम। क्या था? एटम बम। विनीता गई जंगल में, उसे मिला उमेश, उमेश के पास था एटम बम। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई विनीता मिली उमेश से, उसके पास था एटम बम। इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या हुआ कहानी में? कहानी में क्या हुआ कि इन दोनों का एक और दोस्त था शुभम, ठीक है, शुभम। तो क्या हुआ कि विनीता ने बोला किससे? उमेश से, कि यार ये जो एटम बम है ना, इसका आधा टुकड़ा ना तू शुभम को दे दे। तो अब हुआ क्या कि दूसरी पिक्चर इमेजिन करना अपने दिमाग के अंदर। शुभम का यूनिट टेस्ट है। यूनिट टेस्ट होता है ना स्कूल के अंदर, पीरियोडिक टेस्ट, वैसे यूनिट टेस्ट। तो शुभम का यूनिट टेस्ट है। अब शुभम को यूनिट टेस्ट देने जाना है, बट उसके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा है कि मेरे घर में आधा एटम बम का टुकड़ा पड़ा हुआ है। क्या चल रहा है? मेरे घर में आधा एटम बम का टुकड़ा पड़ा हुआ है। यानी मैं बोल सकता हूं शुभम के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, बट उसको डर इस बात का है कि उसके घर में आधा एटम बम का टुकड़ा पड़ा हुआ है। याद रखना यहां पर टी स्क्वायर आता है, टी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आखिरी पार्ट कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, विनीता और उमेश के बीच में डबल झगड़ा हो जाता है, खतरनाक झगड़ा हो जाता है। तो यार उमेश को मनाना तो है। तो उमेश क्या बोलता है? उमेश बोलता है विनीता से, तू मेरा आसमां। क्या बोलता है? तू मेरा आसमां। देखते हैं इसको, हम इस इक्वेशन को हम कैसे देखेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। विनीता और उमेश में हो जा रहा है झगड़ा। माइनस का साइन आ गया ना बेटा, माइनस का साइन आ गया मतलब झगड़ा। विनीता उमेश में हो गया बहुत ज्यादा झगड़ा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या बोला उमेश ने? तू मेरा आसमां, टू ए एस, तू मेरा आसमां। तो तीनों इक्वेशन हम ऐसे याद कर सकते हैं इस कहानी से कि भाई विनीता को मिला उमेश जंगलों में, उसके हाथ में था एटम बम का टुकड़ा, V इक्वल्स टू U प्लस 80। उसके बाद आधा एटम बम का टुकड़ा शुभम को दे दिया। शुभम के चल रहे थे यूनिट टेस्ट, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों की डबल लड़ाई हो जाती है, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और उमेश बोलता है विनीता से, तू मेरा आसमां, यानी V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। आया मजा? आया, मजा आया। तो देखो मैं ऐसी ट्रिक्स लाता रहता हूं पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों को याद नहीं हो पाता आसान तरीके से, तो मैं ऐसी कहानियां बनाता हूं और उससे आपको इंटरेस्टिंग वे में विजुलाइज करके आप याद कर सकते हो। तो अगर आपको किसी को भी समझाना है तो इस ट्रिक से समझाना, उसको भी समझ आएगा। चलो ये 3 इक्वेशन होती हैं। अब ये तो हमने याद कर ली भैया, यहां तक तो हमारा क्लियर है। प्रॉब्लम क्या है भैया? प्रॉब्लम ये है कि भैया इसके न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, है ना। एक न्यूमेरिकल आता है भैया फ्री फॉल वाला, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले नॉर्मल न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। करना क्या है, एक एल्गोरिदम बता रहा हूं बेटा, एक आपको पूरे को पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। अगर फॉलो करा, मैं गारंटी में लिख के दे दूंगा, कहीं पर एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये प्रशांत भैया की गारंटी है, और जो प्रशांत भैया की गारंटी है ना, वो तुम्हें समझ आता है, ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आप जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, अपनी आंसर शीट के बगल में जो आप ऐसे लाइन खींचते हो ना, या फिर आपके जो साइड का होता है, उसमें इक्वेशन तीनों लिख के रख लिया करो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो तीनों इक्वेशन पहले स्टेप के अंदर ही लिख लिया करो। V इक्वल्स टू U प्लस 80, दूसरा होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक होता है अपना विनीता और उमेश की हो गई लड़ाई और तू मेरा आसमां। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन लिख लो। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन लिखो, क्या क्या चीजें हमें गिवन है। गिवन लिखना है बेटा सबसे पहले। पहली लाइन क्या गिवन है? कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट दिखते ही समझ गए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, चमक गया। हाँ, अगला स्टेप, एंड एक्सेलरेटेड एट अ कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट पे एक्सेलरेट कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। आफ्टर 0.25 मिनट, 0.25 मिनट है बेटा, याद रखना। तो ये टाइम गिवन है, और टाइम मिनट में है तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना। तो टाइम इक्वल्स टू 0.25 इंटू 60, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है? बोलो भाई, किसके अंदर कन्वर्ट करना है? हमें सेकंड्स के अंदर। तो ये हो जाएगा 15 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू दे रखी है हमें 25 मीटर पर सेकंड। बोला क्या है? एट व्हाट रेट एक्सेलरेशन कितना है? हमसे बोला है a कितना है। तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले गिवन लिखा, और फिर मैंने ये देखा कि मुझसे पूछ क्या रहा है। अब देखो 5 चीजें आपको समझनी है। V U S A T,
ये 5 चीजें होती हैं। हर क्वेश्चन में 3 चीजें आपको गिवन होंगी, हर एक क्वेश्चन में, लिख के ले लो। आज बता देता हूं, कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें कि आपको 3 चीजें गिवन ना हो। 3 चीजें आपको गिवन होंगी, फिर आपको या तो 1 पूछेगा या तो 2 पूछेगा, हर एक क्वेश्चन में सेम होगा, हर एवरी क्वेश्चन है सेम पैटर्न। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या है। 3 चीजें गिवन है, ये पूछा है। अब देखो कि मैं कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूं, मैं कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूं या लगा सकती हूं, देखते हैं। देखो मेरे पास v है, u है, t है, a निकालना है, तो साफ दिख रहा है कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। देखो पहली वाली इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर v है, u है, a है और t है ना, और a ही तो हमें निकालना है, तो डायरेक्टली इस इक्वेशन को लगा दो, वैल्यू पुट कर दो बस। 25 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इंटू 15, ठीक है। तो अपनी a की वैल्यू आ जाएगी 25/15, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करना, ये आएगी 5/3, 5/3 आपकी वैल्यू आ रही है, तो ये अराउंड आ रही है, कितनी आ रही है, ये आ रही है 1.67 है ना। तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन सी। आया सवाल समझ में आया? जल्दी बताओ। चार्ट सेक्शन के अंदर एक बार फटाफट से थोड़ा सा जोश दिखा दो यार, एनर्जी लो हो रही है भैया, क्यों एनर्जी, मैं यहां पर खड़ा होके बोल सकता हूं तो तुम्हारी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, प्लीज। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखेंगे यार, हारेंगे थोड़ी ना, रुकेंगे थोड़ी ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। आओ। अ ट्रक केम टू रेस्ट। देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो यहां पर लिख लिया करो, एक क्वेश्चन कोने में क्वेश्चन लिख लिया करो ताकि आपके दिमाग में चमके, है ना, क्योंकि शुरू की प्रैक्टिस है। जब तुम 5-10 क्वेश्चन लगा लोगे तब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई गारंटी यू। ठीक है, देखो अ ट्रक केम टू रेस्ट, क्वेश्चन पढ़ना। अ ट्रक केम टू रेस्ट व्हेन ब्रेक्स वाज अप्लाइड, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 0, ठीक है। v इक्वल्स टू 0 व्हेन द ब्रेक वाज अप्लाइड फॉर 4 सेकेंड। अरे भैया टाइम भी दे दिया यार, बहुत बढ़िया लोग हैं। तो आगे देखते हैं। रिटार्डेशन हमें गिवन है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखना देखो जब भी हम रिटार्ड कर रहे हैं यानी एक्सेलरेशन अपोजिट है, अपोजिट साइड में एक्सेलरेशन, जब भी रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन अपोजिट साइड में है, तो माइनस का साइन लगाना मत भूलना बेवकूफो, माइनस का साइन लगा देना यार, है लगा दो यार माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ब्रेक मारे है ना, जब भी ब्रेक मार रहा है, जब भी रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस का साइन लगाना। आगे देखो, कैलकुलेट हाउ फार द ट्रक शुड हैव ट्रेवल्ड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, हमें एस निकालना है, एस। अब देखो 3 चीजें गिवन है, एक चीज पूछी है, सेम एल्गोरिदम है, मैंने बोला था हर क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन होंगी, आपको बस ढूंढना है। अब देखो 3 चीजें गिवन है, कौन से फॉर्मूले से आ जाएगा, कौन से फॉर्मूले से, ये v है, ये v है, कौन से फॉर्मूले से आ जाएगा, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ और सोचो कौन से फॉर्मूले से हमारा ये आंसर आ सकता है। हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगा दे कि हमें v गिवन है और हमसे बोला है कि s निकाल दो, बताओ, सोचो। एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन होनी चाहिए थी, बट यहां पर तो v गिवन है, नहीं हो पाएगा, उससे भी नहीं हो पाएगा। चलो एक और फॉर्मूला देखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, उसमें भी अपन को u चाहिए, बट यहां पर भी v गिवन है, u तो है ही नहीं, u तो भैया गिवन ही नहीं है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? जब कुछ समझना है तो जो गिवन नहीं है उसको निकाल लो। क्या गिवन नहीं है? u नहीं पता ना हमें, तो u निकाल लो, v इक्वल्स टू u प्लस at। क्या इससे मैं निकाल सकता हूं u? हाँ, 0 इक्वल्स टू u, a कितना है -3 और ये कितना है 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा -12, तो u हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने u निकाल दिया भैया, अब तुम दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगा लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s लगा लो। अरे भैया लगा लो, फटाफट से लगा लो, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, फटाफट से लगा लो और आंसर लगा लो। क्यों? क्योंकि ये है अपनी 0, है ना, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये है 2 इंटू a कितना है -3, और s हमें निकालना है, s हमें निकालना है, बस बस बस, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। ये 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, 6 को इधर ले जाओ, तो s की वैल्यू कितनी आई, s की वैल्यू आ गई मेरी, s की वैल्यू आ गई 144/6। अब इसको एक बार फटाफट से कैलकुलेट कर लो, मैथ वाले काम मुझसे कराओगे, शर्म वरम है, पर यार थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो मुझे भी आती है, तो कर लो इसको कैलकुलेटर यार, है ना, फटाफट से। कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा 24 आ रहा है, 24 मीटर आ रहा है ना,
तो ये आ जाएगा आपका 24 मीटर, यहां पर मैंने लिख दिया है। इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तुम डरते हो, मैंने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। गिवन लिखो, गिवन लिखो, 3 चीजें गिवन होंगी। अब कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें एस किसी फॉर्मूले से नहीं बन रहा, तो आपको पहले फिर ये सोचो कि मैं क्या निकालूं जिससे कि मैं एस निकाल सकूं। तो मुझे पकड़ा कि हाँ ठीक है, मैं पहले ना यू निकाल देता हूं, तो मैंने पहले यू निकाल दिया। जब कुछ समझ ना आए तो क्या करो, वो निकाल दो जिसकी जरूरत है ना। जब जीवन में कुछ समझ ना आए, है ना, तो जो तुम्हें लग रहा है वो करो। तुम्हें क्या लग रहा है, ये निकाल लेते हैं तो निकालो, बस। चलो बहुत बढ़िया, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है हमें। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं होगी तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे जो इसमें आते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है फ्री फॉल। ध्यान समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चों का इतना दिमाग खराब होता है, बच्चे कहते हैं भैया आप कुछ भी पढ़ाओ बट ये फ्री फॉल नहीं आता समझ में, है ना। किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बिल्कुल दिमाग खोल के समझना, क्योंकि अगर दिमाग को तुमने बंद कर दिया इस समय पर तो नहीं समझ पाओगे। देखना इसमें क्या है, फ्री फॉल के अंदर होता क्या है, अपन डायरेक्टली समझते हैं। मान लो ये बॉल है, इसको मैं ड्रॉप करता हूं नीचे। अब भैया बॉल जब मैं ऊपर से, मेरे हाथ में है बॉल, तो बॉल रेस्ट पे है। अरे बोल दे यार, रेस्ट पे है, हाँ रेस्ट पे। तो मैं बोल सकता हूं बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और नीचे जब गिरेगा दीवार से पहले एक फाइनल वेलोसिटी होगी जिसको मैं बोलूंगा v, जिसको मैं बोलूंगा v। इतना क्लियर है। फ्री फॉल कर रही है, इनिशियल 0 है, नीचे आकर कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। एक चीज बताओ, हम इस पृथ्वी के ऊपर कैसे खड़े हैं, क्योंकि भैया ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं होती अपन तो उड़ रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, बट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी है। तो यानी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जी, जो कि होती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 या 10। आप अभी 9th क्लास के अंदर 10 ही यूज करोगे, जब बाद में जाके 11th में आओगे तो आप 9.8 यूज करोगे, बट अभी मेजरली आप 10 ही यूज करोगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन डल रही है, एक्सेलरेशन लग रही है, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन कहां लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी या नहीं लगेगी। अरे बोल दो यार, नीचे लगेगी नहीं लगेगी। ग्रेविटी तो ऊपर से नीचे ही फोर्स मारती है, नीचे लगेगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक साइन कन्वेंशन समझा रहा हूं, समझ लो। ऐसा समझाऊंगा 11वीं तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ लो। देखो आप बस इतना समझो, कार्टेशियन प्लेन नाम की एक चीज, नाम छोड़ो, कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे की तरफ है तो उसको हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर की तरफ है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। कोई भी चीज अगर राइट साइड में है उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं। कोई भी चीज अगर लेफ्ट साइड में है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं। बस आप इतना समझ लो। ये क्यों बताया, अब खुद बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है, ऊपर से नीचे, तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बेटा, बताओ। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, खुद बताओ, खुद बताओ क्या होगा वो। अरे भैया नेगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर से नीचे लगेगा। तो याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज क्या, इज ऑलवेज नेगेटिव। ये क्वेश्चन में काम आता है, इस वजह से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव नहीं लेते हो, है ना। तुम्हारे स्कूल में शायद टीचर ने नहीं बताया होगा, बट मैं बता रहा हूं, सुन लो। एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, सुन लो, ठीक है। अब खुद बताओ, अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, यानी बॉल ऊपर से नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा एस, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, अभी बताया, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी समझ लेना नेगेटिव, और जब हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब क्या होगा, तब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो पॉजिटिव होगा। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही लग रहा है, तो वो तो नेगेटिव ही रहेगा। याद रख लो, एक पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव। और हाइट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर ऊपर से नीचे गिर रही है बॉल तो नेगेटिव हाइट लेना, जब हम नीचे से ऊपर बॉल को फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव हाइट लेना। क्लियर है, क्लियर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव, हाइट ऊपर से नीचे पे, नीचे से ऊपर पे, चमका। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन मुझे आपको बताना था, क्योंकि इसके सवाल कम आते हैं, बट जब भी आते हैं बच्चों के गलत होते हैं। ये रियलिटी है, नंबर कटेंगे तो यहीं कटते हैं, वरना नहीं कटते। देखो, a stone is thrown in vertical upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को ऊपर फेंका गया है, स्टोन को अब देखना बेटा, ऊपर फेंका गया है, ऊपर, यानी खुद बताओ हाइट क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, जब भी हम कोई चीज ऊपर जाएगी पॉजिटिव लेंगे, याद रखना। हाँ ठीक है। अब देखो, हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है जो कि है 5 मीटर
पर सेकेंड। आगे देखते हैं, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर। अब खुद बताओ एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव? अरे बोला था हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। बहुत बढ़िया। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक। हमको क्या बोल रहा है कि कितनी हाइट पे जाएगा, है ना, कितनी हाइट पे जाएगा, हाइट बता दो, हाइट बता दो, मतलब डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्टेंस बता दो, एस बता दो, और टाइम बता दो, और टाइम बता दो। अब तुम सब चौंक गए कि भैया आपने तो बोला था 3 चीजें गिवन होंगी, 2 ही है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग नहीं कर रहा हूं, स्टोन को उछाला, यहां से स्टोन ऊपर गया, एक पॉइंट आएगा, हाईएस्ट पॉइंट आएगा जहां पर स्टोन रुक जाएगा, उसके बाद नीचे गिरना है ना, रुक जाएगा, तो उस पॉइंट पे स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि v जो है इधर 0 गिवन है हमें। हाँ आ गई ना 3 चीजें, ले भाई ले भाई ले भाई, अरे ले ले यार, ले देख आ गई। हाँ बस ये क्वेश्चन था। अब आप आराम से निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई करो। पहले आप टाइम निकाल लो अपने v इक्वल्स टू 80 से, v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दो और इससे टाइम निकाल लो। फटाफट से एक बार टाइम निकाल के बता दो मुझे, जोरदार तरीके से एक बार टाइम निकाल के बता दो यार, है टाइम निकाल दो। क्या आएगा? v कितना है 0 इज इक्वल्स टू 5 प्लस टाइम कितना है बेटा, टाइम तो अपन को निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है माइनस 10 t, तो 10 t होगा 5 के बराबर, तो टाइम आ जाएगा 5/10 जो कि होता है 0.5 सेकेंड। ये आ रहा है सभी का, ठीक है, ये आ रहा है ना सभी का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ गया, समझ गए 0.5 सेकंड के अंदर ऊपर तक पहुंच गया। दूसरी चीज है डिस्टेंस निकाल दो यार, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो यार। कैसे निकालें? कोई भी फॉर्मूला लगा लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s लगा लो, या फिर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लो, कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर लगा देता हूं कौन सा, मैं लगा देता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, इसको लगा देता हूं, है ना, थोड़ा आसान पड़ेगा इसलिए लगा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि v की वैल्यू तो 0 अपनी पड़ी है, तो ये आ जाएगा -25 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस का 10 इंटू s हमें निकालना है बेटा, तो s हो जाएगा 25/20, माइनस माइनस कट गए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा अपना 5/4। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है मीटर में, कितना आ रहा है कैलकुलेट करना जरा। 5/4 कितना होता है मीटर के अंदर बेटा? 1.25, इतना ही होता है, तो 1.25 मीटर लिख दो बस। देख रहे हो कितना सिंपल है, कुछ मुश्किल आया? चमका? किस किस को चमका? एक बार फटाफट से चैट में बता दो यार, अगर आ गया तो मजा आ जाएगा, मुझे भी मजा आ जाएगा, है ना। तो याद रखना तरीका क्या है, तरीका है बस गिवन क्लियर होने चाहिए। गिवन क्लियर हुआ, 3 चीजें पता चली, निकालना क्या पता चला, फॉर्मूला तो अपन को आते हैं, कहानी तो अपन को याद है ना। चीटिंग करने मत बैठना, है ना, चीटिंग करने मत बैठना कि हाँ बगल वाले का देख लूंगा भैया उसने क्या गिवन लिखा है, अरे खुद का दिमाग लगा लेना, है ना। एक तो चीटिंग, तुमने देखा, एक चीज नोट करी है तुमने कि लड़का और लड़कियों की जो चीटिंग होती है वो भी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे लड़कियां अपने दोस्त से पूछती हैं कि यार वो क्वेश्चन नंबर 2 बता देना, तो लड़कियां कभी कभार तो नहीं भी बताती, है ना, और बताती है तो गलत भी बता देती हैं, ऐसा भी होता है। बट लड़के भाई वो क्वेश्चन नंबर 2 वो तुम्हारी तरफ देखता है, वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, ले यार तू शीट ले ले, मुझे अपनी दे दे, मैं तेरी पे लिख के दे देता हूं। ऐसा भी करते हैं लड़के। हाँ, तो ये लड़कों की चीटिंग होती है अलग लेवल की। मतलब मेरे टाइम पे भी मैंने देखा था स्कूल के अंदर, तो वो शीट बदल लेते थे बच्चे, तो है ना कि यार ले यार तू शीट, मैंने अभी अपना नाम भी नहीं लिखा है, तू मेरी शीट पे लिख ले, खुश रहे। तो ऐसे शीट एक्सचेंज कर लेते थे, तो ये भी होता था, है ना। तो बट टॉपर्स के बीच ऐसा नहीं होता, टॉपर्स के बीच नहीं होता भैया ऐसा। टॉपर्स वापर्स जो होते हैं ना वो नहीं बताते किसी को। टॉपर्स होते हैं ऐसे जो कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे, खुद को लिखते रहेंगे, लिखते हैं मैम शीट, और पीछे एवरेज बच्चा बैठा है, उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि यार इसकी शीट खत्म नहीं हो रही, मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, होता है ना ऐसा। तो ये ठीक है, तो मजाक से हट के ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था और ये फ्री फॉल का क्वेश्चन था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जब भी बॉल ऊपर जाएगी हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, जब भी बॉल नीचे आएगी हाइट हमेशा नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, याद रखना। साइन सही लगाओगे आंसर सही आएगा, वरना आंसर गलत आएगा। चलिए बेटा, तो ये अपने फ्री फॉल के बारे में बात हो गई है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपना एक चीज और होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझते हैं, उसके बाद मैं आपको ग्राफ कराऊंगा, ग्राफ के बाद मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म नाम से क्या समझ आ रहा है? सेम स्पीड, हाँ स्पीड सेम रहती है। अब इमेजिन करो
मैं ट्रेवल कर रहा हूं, मैं साइकिल से एक सर्कल काट रहा हूं सेम स्पीड पे, सेम स्पीड पे, सेम स्पीड पे, ठीक है। मेरी स्पीड सेम है, बट क्या मेरी वेलोसिटी सेम है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नहीं, क्योंकि सर्कल के अंदर डायरेक्शन बदलती है, इस वजह से आपकी वेलोसिटी बदलती है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको पता है सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? वो 2 पाई आर होता है, वो तो आपको पता ही है, वो आपको ऑब्वियस सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। ओ भाई, इतना ज्यादा। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। देखो, एक सैटेलाइट है जो कि घूम रही है, और रेडियस आपको दे रखा है कितना? रेडियस आपको दे रखा है 42250। क्या बात है। तो सबसे पहले आप सरकमफ्रेंस निकाल लो। सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा? सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। क्योंकि याद रखना, इसने हमें बोला है स्पीड निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए नहीं बोला है बेटा, स्पीड के लिए बोला है। याद रखना, स्पीड और वेलोसिटी अलग होती हैं। स्पीड और, अगर एक चक्कर काटा और बोलता कि वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। बट क्योंकि इसने स्पीड बोला है, तो हमें पूरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि होता है 2 पाई आर, है ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है? ओ भाई, इतना बड़ा डिवाइड कौन करेगा बैठ के? है, इतना बड़ा डिवाइड कौन करेगा? लो भाई, तुम थोड़ी मदद करा दो यार, इतना मुश्किल तुमने डिवाइड लगवा दिया है। लो भाई, थोड़ी थोड़ी बहुत तो मदद करा दो रे मूर्खो। आओ, किससे कट रहा है? 6 6 जा 42, उसके बाद क्या कट रहा है? 6 3 जा 7, 7 3 जा कितना होता है? 7 3 जा 21 होता है। 7 3 जा 21, 6 0 3, और उसके बाद कितना रह गया? ओहो, ये तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन जा रही है यार। तो अप्रॉक्स लेके चलते हैं, 6035 ये आ रहा है। कैलकुलेशन इसमें बेटा बहुत लंबी है, बहुत लंबी कैलकुलेशन है। तो हमें करना क्या इसमें? बेसिकली 2 पाई आर हमें कैलकुलेट करना है, और उसके बाद उसे डिवाइड कर देना है किससे? टाइम से। टाइम है 24 घंटा, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय 24, ये इसका आंसर होना चाहिए था। बट कैलकुलेशन यहां पर बहुत ज्यादा लंबी दे दी गई है ना, बहुत ज्यादा लंबी दे दी गई है। इसको आपको बस डिवाइड करना है 24 से। एक बार कैलकुलेट जरूर करना, है ना। मैं बैठ के अगर अभी कैलकुलेट करूंगा तो लेक्चर कौन पढ़ाएगा रे आगे का? है लेक्चर कौन पढ़ाएगा रे आगे का? चलो, तुम बैठ के आराम से कैलकुलेट करना, एक बार ट्राई करना, क्या पता है 24 से कट जाए, ठीक है। एक बार ट्राई करना, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आगे तुम्हारे हवाले, ठीक है। तो बस ये होता है स्पीड निकालने का तरीका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कैलकुलेट आप कर लोगे, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा होता है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखना, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड बेटा, सेम स्पीड। जब स्पीड सेम है बट वेलोसिटी अलग है, क्यों? बता दिया है। चलो, अब आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ में से सवाल आना ऑलमोस्ट तय होता है। ऑलमोस्ट ग्राफ पे सवाल आना तय होता है। एक सवाल तो पक्का आएगा। अब आप समझना, एक एक ग्राफ समझेंगे, और ग्राफ इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा, इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि किसी ने सोची नहीं होगी, इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखो, पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेसिक थोड़ा मैथ का बेसिक समझना पड़ेगा। ग्राफ दिखाता हूं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का। कहां गया भैया ग्राफ? हाँ, ये देखो, इमेजिन करो एक ग्राफ है, ठीक है। एक है डिस्टेंस, ये साइड है टाइम, ठीक है। डिस्टेंस और ये है टाइम। अब एक चीज दिमाग के अंदर डाल लो, है ना, कि जब भी एक ग्राफ है और उसमें आपको कोई लाइन दिख रही है, ठीक है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। अगर स्लोप याद नहीं भी रखना तो ये याद रखना कि ये जो आप लाइन देखते हो ना, ये पता है क्या बताती है? ये बताती है डिवीजन ऑफ दीज टूस। इन दोनों के डिवीजन को सीधी लाइन रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों का डिवीजन क्या है? ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है बेटा? डिस्टेंस। ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये जो इसके बीच में तुम्हें लाइन दिख रही है, ये रिप्रेजेंट करेगा। आ गया समझ? और खुद बताओ, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता था? स्पीड होती थी। तो ये जो लाइन है, ये पता क्या बता रही है? ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या बताएगी बेटा? ये स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपन स्लोप बोलते हैं मैथ के अंदर, उतना मत समझो, आप इतना समझ लो, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। आ गया समझ? आ गया समझ यहां तक? ठीक है। अब एक चीज समझना, इमेजिन करो एक ग्राफ ऐसा है, उसके अंदर एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का ग्राफ ऐसा है, एक का ग्राफ ऐसा है, किसकी स्पीड ज्यादा है? और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, स्पीड कहां से आई भैया? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, स्पीड कहां से आई? अरे अभी बताया ना, स्पीड क्या होती है? ये लाइन। अब खुद बताओ, किसकी लाइन ऊंची है, किसकी लाइन ज्यादा ऊपर है? कौन सी लाइन ज्यादा ऊपर है? ये वाली,
है ना, बताओ ये लाइन ज्यादा ऊपर है या फिर ये वाली है? अरे ऑब्वियस सी बात है, ये वाली लाइन ज्यादा ऊपर है। जो लाइन ज्यादा ऊपर उसकी स्पीड ज्यादा ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन स्पीड बता रही है बेटा। तो याद रखना, जितनी ज्यादा उठी हुई लाइन होगी उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। अगर कोई लाइन ऐसी होती, अगर कोई लाइन ऐसी होती तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होती, ठीक है, उससे कम इसकी होती, फिर इसकी होती। क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक मिनट में पानी पी लेता हूं, तुम ये बताओ चार्ट के अंदर क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम आया, पक्का, पक्का से मान लू मैं, पक्का। खाओ, मम्मी कसम खाओ मम्मी कसम, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम क्या बताएगी? स्पीड। और स्पीड में जिसका ग्राफ ज्यादा ऊपर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। डायरेक्ट सवाल आएगा पेपर के अंदर, लिख के ले लो, आएगा सवाल गारंटेड, ठीक है। अब यहां तक इंफॉर्मेशन खत्म नहीं हुई है, आगे एक और चीज। अगर अगर स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि ये लाइन थी, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या बता रही है? वो पता है क्या बता रही है? वो ग्राफ ये बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी स्पीड क्या है? अरे बोल दो, कांस्टेंट है। स्पीड देखो सीधा ग्राफ है, यानी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लाइन एकदम सीधी जा रही है, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं जो स्पीड है ना बेटा, वो एकदम सेम है। मतलब मैं 20 किलोमीटर पर आवर की ही रफ्तार से ट्रेवल कर रहा हूं, मैं 60 की ही स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूं। जब भी लाइन सीधी दिख जाए पकड़ लेना कि हाँ स्पीड सेम है। बट ग्राफ देख लेना, किसका ग्राफ है? डिस्टेंस और टाइम का। वापस से रिवाइज करते हैं, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। लाइन क्या बताएगी? लाइन बताएगी हमेशा स्पीड। जिसकी लाइन ज्यादा ऊंची उसकी स्पीड ज्यादा तेज। और अगर लाइन सीधी है, इसका यह मतलब है कि क्या? कि स्पीड एकदम कांस्टेंट है, सेम स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, सेम स्पीड पे चल रहा है। अच्छा, एक थोड़ा सा रिवीजन पूछ लेता हूं आपका। अगर स्पीड सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। हाँ, स्पीड सेम रहती है तो एक्सेलरेशन, यानी इस ग्राफ का एक्सेलरेशन जीरो होगा। बहुत बढ़िया। एक और ग्राफ दिखाता हूं आपको। अब ये ग्राफ देखो कि इसके अंदर जो लाइन है, वो लाइन देखो कैसे टेढ़ी हो रही है। इसका क्या मतलब है? कि यहां पर स्पीड सेम नहीं है। देखो लाइन हमेशा स्पीड को ही बताएगी अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है तो, बट यहां पर स्पीड बदल रही है। मतलब क्या हो रहा है यहां पर बेटा? स्पीड बदलती है तो क्या होता है? दिमाग लगा, एक्सेलरेशन। हाँ, तो यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, साफ दिख रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो याद रखना, ये ग्राफ दिखाएगा और पूछ लेगा कि क्या यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, यस या नो? हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है। वो वाला ग्राफ दिखाएगा और पूछेगा क्या यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है? बोल देना ओए नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? स्पीड तो अपनी सेम है यार, कैसी बात कर रहा है। चल बहुत बढ़िया। अगला अगला अगले के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं अगले के ऊपर। एक और ग्राफ है, अभी बहुत ग्राफ है, ग्राफ ध्यान से समझ लो, पेपर में आएगा सवाल। ग्राफ देखो, अगला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पहला ग्राफ क्या था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लाइन क्या बताती थी? लाइन बताती थी वेलोसिटी, मतलब स्पीड। अब दूसरा हमारा ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में जो भी होगा ना, जैसे मान लो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में एक लाइन है, तो वो लाइन पता है क्या बताएगा? वो जो लाइन है वो बताएगा एक्सेलरेशन। क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। याद रखना, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के जो बीच में होगा वो क्या बताएगा बेटा? वो बताएगा एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। इसको एक बार अपन ऐसे भी समझ लेते हैं, देखना एक बार देखना फटाफट से। आई होप विजिबल है। देखो ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, इसके बीच की जो लाइन है ये बताती है एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन को। और मैंने क्या बताया कि जब भी सीधी लाइन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उस केस में क्या था? इसका मतलब कि वेलोसिटी सेम है, और इसके अंदर इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन सेम है। अच्छा, दो टर्म्स और याद कर लो। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, कभी कभार स्कूल में पूछ लेते हैं, बहुत कम चांस है पूछने की, बट बता रहा हूं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जब एक्सेलरेशन सेम है ना, एक्सेलरेट सेम हो रहा है। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, जो कि एक्सेलरेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब भी आपको दिख जाए सीधी लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, तो समझ लेना ये क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है? सेम है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, याद रखेंगे, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया स्लोप क्या बताती है? स्लोप बताती है इन दोनों के डिवीजन को। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? अरे यही तो होता है रे मूर्ख, एक्सेलरेशन v/t होता है। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। हाँ, तो यही तो होगा एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक और मेरा सवाल है, देखो ग्राफ मुझे पता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इंटरेस्टिंग भी बहुत है। इमेजिन करो एक ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी देखो ऐसी है, लाइन एकदम सीधी है। इसका क्या मतलब है?
भैया आपने कहा था अगर लाइन सीधी है तो ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अरे मूर्खो, एक बार लाइन तो देख लो। लाइन वेलोसिटी की है और वो सीधी है, बीच में नहीं है बेटा लाइन, लाइन यहां पर है। इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी देखो 40 किलोमीटर पर आवर है, टाइम बढ़ता जा रहा है बट वेलोसिटी सेम है। इसका यह मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वेलोसिटी पे चल रहा है, और जब ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी पे चलता है तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। तो कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेट लाइन देख के ये मत बोल देना कि अच्छा यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है, इसका ना ये मतलब है कि ये जो है मतलब देखते ही ये मत सोचने लग जाना कि अच्छा इसका मतलब ये है कि हमारा एकदम सेम रहेगा। ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, आ रहा है दिमाग के अंदर, घुस रहा है दिमाग के अंदर, जल्दी बताओ, है ना। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन अपना जीरो रहेगा। ठीक है, एक और चीज समझो, एक और इंटरेस्टिंग चीज, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच का जो ये जो एरिया है ना, ये आपको एरिया दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये पता है क्या होता है, इस एरिया को अपन बोलते हैं क्या, मेरे साथ दोहराएंगे, इस एरिया को अपन बोलते हैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। भैया ये क्या बात हुई, क्योंकि एरिया क्या होता है, जो दो चीजें हैं ना, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो इन दोनों का एरिया आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, v इंटू टी करो, v इंटू टी क्या आता है, v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका, याद रखना, अपने दिमाग के अंदर याद रखो, ये है आपका पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, हाँ कैसा आता है भी दिखाऊंगा, बट ये ग्राफ समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी सेम है, और ये पूरा क्या है, ये एरिया जो है, एरिया आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। चलो बहुत बढ़िया, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इन पर सवाल आते हैं यार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक दो चीजें आप पहले, इससे पहले आप वो समझ लो, एक दो चीजें आप ये समझ लो, मैंने आपको क्या बताया, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब वेलोसिटी सेम रहती है, स्पीड सेम रहती है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्या, जब स्पीड बदलती है ना। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में फर्क पता है ना। तो वो जो अभी मैंने आपको ग्राफ बताया, ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया, ये खुद बताओ, ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी सेम है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म मोशन है। याद रखेंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट करनी पड़ रही है। ठीक है, एक ग्राफ और देखते हैं। अब ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये ग्राफ देखो बेटा, ये ग्राफ देखो, वेलोसिटी और टाइम। अब इसके अंदर ग्राफ देखो कैसा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि यहां पर वेलोसिटी बदल रही है, और जब वेलोसिटी बदलती है तो यानी यहां पर एक्सेलरेशन, हाँ जी, क्या एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक टाइप का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है। एक और ग्राफ दिखाता हूं, ग्राफ ही खत्म नहीं हो रहे हैं। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर वेलोसिटी अचानक से कम होती गई, टाइम के साथ जीरो पे हो गई। ये क्या है, ये है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, जब हम एक्सेलरेशन अपोजिट साइड पे लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी ने ब्रेक लगाए और टाइम के साथ साथ क्या हुआ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी उसकी कम होती गई। तो ये क्या है, रिटार्डेशन। ग्राफ डायरेक्टली दिखाएगा, सवाल पूछ लेगा, ये बताओ यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है या फिर रिटार्डेशन हो रहा है, देखते ही बता देना क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है। भैया यार ये समझ नहीं आ रहा, आप क्या बता रहे हो, थोड़ा एग्जांपल दो तब समझ आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तुम्हें थोड़े बहुत एग्जांपल दे देता हूं ताकि तुम्हारा भी ये भेजा खुल जाए यार, बहुत जरूरी है भेजे को खोलना। ठीक है, एक मिनट, एक ग्राफ दिखाता हूं आपको, आ जाओ। ये ग्राफ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 8 सेकेंड। देखो ये एक ग्राफ आपको दिया है, वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ आपको दिया है, और आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर करा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, ये बताओ। मैंने बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या है, वो कहलाता है ना डिस्टेंस, वही तो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो अब, अरे ये क्या, अरे भैया खुद से चल रहा है, ओ भाई रात को जादू हो रहे हैं, क्या हो रहा है कहां गया वो क्वेश्चन यार, क्वेश्चन ही गायब हो गया, ओ भाई। चलो हाँ, ये तो एरिया, ये जो पूरा का पूरा आपको एरिया दिख रहा है ना बेटा, ये और ये जो पूरा एरिया है, यही तो मेरा डिस्टेंस है। ये सवाल पूछा जाता है और तुम्हारे पेपर के अंदर भी आएगा। ठीक है, और बड़ा सवाल है, 4-5 नंबर का आता है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया आता है, राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आता है ना, बस इससे निकल जाएगा। जैसे कि इसको ध्यान से देखो, एरिया हमें निकालना है, तो एक तो ये है ट्राइंगल, ये क्या है बेटा, ये है हमारा पूरा का पूरा ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं।
ये है हमारा रेक्टेंगल, ये देखो बेटा, ये हमारा रेक्टेंगल, ये है एक और ट्राइंगल, इसका एरिया निकाल सकते हो, ये है मेरा एक और ट्राइंगल, इसका एरिया निकाल सकते हो, ये है मेरा रेक्टेंगल, इसका एरिया निकाल सकते हो, ये है मेरा ट्राइंगल, इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया निकाला, ऐड करा। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन को। आज ये कितनी है, इसकी जो ये हाइट आप देख पा रहे हो, ये है कितनी, 4, ये है 4, और इसकी ये देखो ये कितनी है, 0 से 1, तो ये है 1। तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, तो ये आ जाएगा अपना 2। ठीक है, तो इसका एरिया तो आ गया अपना 2। अब इसका निकालता हूं, इसका निकालता हूं, ये क्या है रेक्टेंगल, ये कितना है रेक्टेंगल की एक साइड देखो कितनी है 2, और ये कितनी है, ये है 4, तो मैं लिख देता हूं इसका 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। अब इसका देखो, इसकी देखो, इसका बेस कितना है, इसका बेस है 1, और इसका कितना है, हाइट तो उतनी सेम ही है, हाइट तो उतनी सेम ही है, तो यहां पर भी लगा दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका भी आ जाएगा कितना 2। तो ये आ गया 2, ये आ गया 8, और ये आ गया 2। अब नीचे वाले का भी निकाल लेते हैं। सिमिलरली नीचे वाले का देखो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1 सेंटीमीटर, और उसके अलावा हाइट कितनी है, देखो बेटा यहां पर हाइट कितनी है -2, यानी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, उल्टा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या है, उल्टा डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में अपन से डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए नहीं बोला है ना। तो इस वजह से जब भी डिस्टेंस बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाओ, है ना। जब भी डिस्टेंस बोलता है तो पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाओ, है ना। तो इस नेगेटिव को अपन इग्नोर करेंगे, इस नेगेटिव को अपन -2 को इग्नोर करेंगे, और इसको अपन +2 ही मानेंगे। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा अपना 1। तो ये एरिया आ गया 1, ये भी एरिया आएगा 1, और ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ये है 2, ये है 2, 5 से 7 तक 2, और ये क्या है, ये भी है 2, तो 2 इंटू 2 कितना आता है, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया 4 + 1 + 1, तो ये ओवरऑल जो एरिया आया है, ये ओवरऑल आ गया 6, और ये जो ओवरऑल एरिया आया है, ये आया है कितना, 2 + 2 + 8, तो ये कितना आ गया, ये आ गया ओवरऑल एरिया, ये आ गया अपना 12, और ये 12 है, ये 6 है, दोनों को फिर ऐड कर दो तो ये आ जाएगा अपना 18। ठीक है, तो 18 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। अरे वाह यार, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका जो एरिया होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो पूरा एरिया आया है वो क्या है, उसका डिस्टेंस या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ग्राफ पे आना बहुत नॉर्मल है बेटा, बार बार पूछे जाते हैं, और आ गया तो तुम्हारे मजे ही मजे, क्योंकि तुमने तो पढ़ लिया, तुम्हें तो आता है ना। ओए, आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, है ऐसा तो नहीं है ऊपर से ऐसे शुक 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 जा रहा है, ऐसा मत करो यार, मेहनत से पढ़ाता हूं यार, तुम समझ नहीं पाते तो मुझे तुमसे ज्यादा दुख तो मुझे होता है। ठीक है, चलो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और देखते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। आ जाओ, देखो क्वेश्चन ये है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line parallel to the time axis। इमेजिन करो एक ग्राफ आपको दे दिया है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, और उसकी लाइन ऐसी है, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो, बोलो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि डिस्टेंस नहीं इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट है। बोल दूं, अगर भाई मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बोल सकता हूं ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब क्या बोल रहा है कि एक और ग्राफ है जिसमें है स्पीड और टाइम, और वो भी ऐसे ही है, इसके बारे में क्या बोल सकते हो, बोलो। देखते ही पता चल रहा है कि स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म मोशन, पकड़ लो यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्पीड सेम है, सेम स्पीड पे चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसके साथ साथ लिख दो कि एक्सेलरेशन इज 0। बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि जब स्पीड सेम रहती है एक्सेलरेशन 0 रहता है। ऐसे सवाल आते हैं, ये आते हैं चुटकी वाले सवाल, है ना, चुटकी वाले सवाल। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं ग्राफ के। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये लो ये लो, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, और ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि क्या है, वेलोसिटी अपनी या स्पीड अपनी वो क्या है, सेम है। ठीक है, वो अपनी सेम है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट पाथ है ना। एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन लो, और ये तुम खुद बताओ, ये तो मैंने आपको कराया भी हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ ऐसा है और एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ ऐसा है, किसकी स्पीड ज्यादा, ए अभी, ए अभी, ए ऐसा है, बी ऐसा है। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा ऊपर तो बी, तो यानी बी की स्पीड ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और तुम बोल रहे हो भैया मुश्किल है, मुश्किल है। क्या मुश्किल है रे, क्या मुश्किल है, तो खुद बता, इसमें क्या लग रहा है तेरे को, मुश्किल नहीं है ना। तो यही तो मैं कह रहा हूं, मोशन चैप्टर सबसे सिंपल है, अपन पढ़ते नहीं है इसको ढंग से।
ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा सवाल था, है ना। इस टाइप के अपने बहुत सारे सवाल इसके अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके अंदर ग्राफ अपना थोड़ा क्लियर नहीं है ना, इसके अंदर अपना ग्राफ थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, चलो पढ़ के देखते हैं, आप समझ पाओगे। अ साइक्लिस्ट ऑन ट्रेनिंग राइड रिकॉर्ड द डिस्टेंस शी ट्रेवल अवे फ्रॉम द होम, द डाटा ओनली शोज द फर्स्ट 150 मिनट्स ऑफ द राइड बिफोर हर साइक्लिंग। हाउ फार डिड शी राइड इन द फर्स्ट 150 मिनट्स। 150 मिनट के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो निकालने के लिए आ जाता है। और दूसरा बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वॉज शी स्टेशनरी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पकड़ते हैं कि हाउ लॉन्ग वॉज शी स्टेशनरी। एक बार आपको ग्राफ जूम करके दिखाता हूं। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। आपको ये बताना है कितने मिनट्स के लिए जो साइकिल चला रही थी लड़की, कितने टाइम के लिए उसने वो रुकी थी, उसने वेट करा था, बताओ, ढूंढो एक बार, जल्दी ढूंढो। देखो यहां पर तो स्ट्रेट लाइन, यहां पर तो स्ट्रेट लाइन, यानी वेलोसिटीज क्या सेम वेलोसिटी से इंक्रीज करा, फिर उसने वेलोसिटी को थोड़ा इंक्रीज करा, उसने वेलोसिटी को और इंक्रीज करा। ठीक है, अब यहां पर देखो डिस्टेंस सेम है, और जब भी डिस्टेंस आपको सेम दिखे तो समझ लेना क्या कि हम रेस्ट पे हैं। वो रेस्ट कर रही थी, खाना पीना खा रही थी। तो यानी कितने सेकंड से 60 मिनट से 90 मिनट तक वो क्या कर रही थी, वो रेस्ट पे थी। तो याद रखना, ये डायरेक्टली ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, ग्राफ दिखाएगा और बोलेगा कितने मिनट्स के लिए जो साइक्लिस्ट थी वो रेस्ट पे थी। तो आप पकड़ लो, जहां पर स्ट्रेट लाइन है, जहां पर स्ट्रेट लाइन है, ये पकड़ा और बोला कि इतने मिनट के लिए क्या है, रेस्ट पे है। मतलब 30 मिनट्स विल बी योर आंसर, है ना। इसमें एक और क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो निकालने के लिए कुछ नहीं है, कितना डिस्टेंस उसने ओवरऑल कवर करा है वो आपको निकालना है। तो वो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, है ना, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, है ना। अभी वैसे मैंने आपको कराया, बट एक और करा देता हूं। एक ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसमें ऐसा एक ग्राफ है, ऐसा एक ग्राफ है, और आपको बोला है ये टाइम आपको दे रखा है, ये आपको दिया है 5 सेकेंड, और ये वेलोसिटी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है, ये बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, हाउ मच डिस्टेंस। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? सिंपल सी बात है भैया, अरे फॉर्मूला हमको याद है भैया, हमको कम समझते हो क्या, है फॉर्मूला नहीं आता हमको। ये बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो भैया एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो वो भी एक फॉर्मूला होता है ना, तो ये तो आपको पता है। उसके अलावा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में भी आप निकाल सकते हो, है ना। मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जिनसे कि आप निकाल सकते हो। बट आपको बेसिकली इस ट्राइंगल का क्या करना है बेटा, एरिया निकालना है। क्या करना है, एरिया। इस पूरे ट्राइंगल का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू क्या, उसका परपेंडिकुलर। ये बेस इंटू ए परपेंडिकुलर। बेस कितना है 5 सेकेंड, परपेंडिकुलर कितना है 10 मीटर। तो कर दूं 10 इंटू 5, जो कि हो जाएगा मेरा 50। तो यानी आंसर होगा 50 मीटर, 50 मीटर। चमका, बोल यार, देख रहा है कितने इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, और तुम डरते रहते हो, है ना। और यार देखो, मुझे पता है यार, कभी कभार हमें ऐसा लगने लगता है कि यार भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, और कभी कभार हमें ऐसा लगने लगता है कि यार भैया हमारे पेरेंट्स की हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन है। बट पता है ये चीज शायद पेरेंट्स नहीं समझेंगे, मैं आपका बड़ा भाई हूं इसलिए समझ पाता हूं कि अगर माता पिता एक बार आकर ये बोल देना कि बेटा तू मेहनत कर, बेटी तू मेहनत कर, रिजल्ट जो भी आएगा देखी जाएगी, अगर वो एक बार ये बोल देना तो ऐसा फील होता है ना कि सारी प्रॉब्लम, सारे दुख सब गायब हो गए। क्योंकि अगर माता पिता एक बार भरोसा दिखा देते हैं ना आप पे, तो आप जिम्मेदार बन जाते हो, है ना। एक रियलिटी ये भी है कि मेजरली इंडिया के अंदर तो पेरेंट्स आकर ये और बोलते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं नंबर, ज्यादा नंबर अच्छे नहीं आए तो बताऊंगा मैं तुझे, तो बताऊंगी मैं तुझे। तो ये भी एक रियलिटी है, सैड रियलिटी है, बट आपका बड़ा भाई हूं इसलिए आपके इमोशंस को समझ पाता हूं। बट आप बस उतना समझना, तो शुरू में एक गाना आपके लिए गाया था ना, वो आप बस उतना समझना कि मेहनत पे भरोसा रख, है ना, बस उतना तेरे लिए काफी है। ठीक है, चलो। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे, ये हमने ग्राफ भी समझ लिया, सब कुछ समझ लिया कम टाइम के अंदर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम बढ़ रहे हैं फटाफट से। मैं आपको डेरिवेशंस बता देता हूं, जो अपनी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उनकी जो डेरिवेशन है वो समझ लो फटाफट। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो 3 इक्वेशन हमने बताई, विनीता उमेश दोनों मिले कहां पर, पहाड़ी पे,
उसके पास था एक एटम बम, उसके बाद शुभम के पास आधा एटम बम दे दिया, तो शुभम बेचारा यूनिट टेस्ट में बैठा था और उसे डर लग रहा था कि आधा एटम बम का टुकड़ा उसके पास है। फिर विनीता और उमेश की लड़ाई हो गई और डबल लड़ाई हो गई, और उसने क्या बोला उमेश ने मनाने के लिए, तू मेरा आसमां, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो डेरिवेशन देख रहे हैं, बहुत कम चांस है एग्जाम में आएगा, बट समझा देता हूं। पहली डेरिवेशन क्या है, बहुत सिंपल है, उसको तो डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है, आपको फॉर्मूला आता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाय टी इक्वल्स टू ए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहां से बस t को यहां ले जाओ, u को इस तरफ ले जाओ, तो फॉर्मूला बन जाता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। समझाने की जरूरत नहीं भैया, ये तो पता है। तो पहली इक्वेशन तो बहुत सिंपल है। अब दूसरी जो दो इक्वेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा। देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। देखो एक बात बताओ, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जल्दी नोट्स नहीं पलटेगा बेटा, कसम है, बता। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, यही होती है वी एवरेज है ना। और वी एवरेज का एक और फॉर्मूला है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल्स टू वी प्लस यू बाय टी। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। अब ये अगर आपको समझ आ गया, देखो हर ताले की एक चाबी होती है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं आपको एक तरीके से की मूवमेंट्स दे रहा हूं। आपके अगर पेपर में डिराइव करने के लिए आता है, पहली इक्वेशन तो आप कर दोगे, दूसरी इक्वेशन के लिए आपको बस एक चीज अपने दिमाग में याद करके जानी पड़ेगी, है ना, अगर आप कर सको, वो है ये वाली इक्वेशन। अगर आपने ये इक्वेशन याद कर ली ना, एस बाई टी इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू, जिंदगी जिंगल वाला है। क्योंकि इसी से ही हम दोनों अगली दो इक्वेशंस डिराइव करते हैं। कैसे करते हैं देखो, पहले अपन एक इक्वेशन को डिराइव करते हैं। आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पता है सबको, जल्दी बताओ, पता है ना। हाँ, तो बस कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले को यहां पर पुट कर देना है, v की वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। तो फटाफट से अब पुट कर दो, जल्दी से एक बार पुट कर दो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ऊपर लगा देता हूं, और देखना मैं यहां पर वैल्यूज को बस पुट कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। देखना एस बाई टी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, क्या है u प्लस ए टी, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 2। अब 2 को इधर ले जाओ, t को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा अपना, ये 2 जो है, इस 2 को अपन इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा अपना 2s इज इक्वल्स टू, ये u प्लस यू 2u हो गया, है ना, 2ut प्लस, देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, a t स्क्वायर, है ना। अब ये जो 2 है इसको इधर ले जाओ, तो ये हाफ हो जाएगी पूरी। देखना बेटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आ गई इक्वेशन। अंजी आ गई, कैसे आई, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस इक्वेशन में बस जो v है ना, v को रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूले से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सबको पता है, बस मैंने वो पुट करा। तो आपको अगर बस इतना याद है ना, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करोगे और डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन में क्या करना है, उसमें भी हमें फॉर्मूला तो देखो यही यूज करना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बस इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा स्विच करना है। कैसे, u को इधर ले जाओ, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, पता है आपको, और a को नीचे ले आओ, तो v माइनस यू बाई ए इज इक्वल्स टू टी। आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है बस, मतलब इसी फॉर्मूले के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर आपको t को रिप्लेस कर देना है v माइनस यू बाई ए से। बस ये जो अपन ने यहां निकाला ना, इसको आपको बस t की जगह पुट कर देना है। t की जगह पुट करोगे आंसर आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, आज एक बार फटाफट से करके देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। एक मिनट, एक तो स्पेस ही नहीं मिल रही है, कहां लिखूं भाई मैं। हाँ चलो देखते हैं, करके देख लेते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, एस t को रिप्लेस कर रहे हैं v माइनस यू बाय ए से, और ये वैल्यू किसके बराबर है, u प्लस वी बाय 2। ठीक है, इस a को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा as हो जाएगा, और ये v माइनस यू को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो और इस 2 को इधर ले आता हूं, तो हो जाएगा ये 2as, इस 2 को इधर लिया है, a को ऊपर लिया है। ठीक है, और ये इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, u प्लस वी मल्टीप्लाई v माइनस यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पता क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, तो आंसर आ जाएगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस और यू स्क्वायर। और यही तो था, विनीता की उमेश से 2 बार लड़ाई हुई और क्या हुआ, तू मेरा आसमां। आए क्या क्या शायरी बहुत अच्छी मारता हूं मैं, है ना। एक शायरी तुम्हें एक और सुनाता हूं, क्या, एक बड़ी प्यारी शायरी है ना। इसी से मुझे याद आ गई, कि ले चल मुझे दूर कहीं,
ले चल मुझे दूर कहीं जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वहीं, अरे मूर्ख बालक पढ़ ले, पीछे देख तेरी मम्मी है खड़ी। ठीक है तो ये आपके लिए थी। तो ज्यादा आसमां की बारे में मत सोचो, आप पढ़ाई पे फोकस करो, पीछे देखो मम्मी खड़ी है आपकी। तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये डेरिवेशन हो गई है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें बस इसको याद रखना है, एस बाई टी इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। अगर मैंने इसको याद रखा, ये चाबी को मैंने पकड़ के रखा, तो दोनों इक्वेशन डिराइव हो जाएंगी। है ना आसान तरीका? बोलो आ रहा है समझ में? आया? कितना सिंपल था, कितना। और बच्चे डरते रहते हैं, तो याद रखना दिस इज द प्रोसेस कि हम पहली इक्वेशन डिराइव करना तो कुछ है ही नहीं, दोनों इक्वेशन को डिराइव करना मुश्किल है। पहली जो दूसरी इक्वेशन है वो ऐसे डिराइव होगी और ये अपनी ऐसे डिराइव होगी। याद रखना, इसको पकड़ के रखो। और एक पहली इक्वेशन अपन को पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बस, है ना। तो पहले में तो v को चेंज कर दो और दूसरे में अपन t निकाल देंगे और t को रख देंगे। बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नंबर नहीं कटेंगे, गारंटी मेरी है, गारंटी प्रशांत भैया की है। चलो तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तुम मुझे बताओगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। नहीं, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। बिल्कुल सही, पकड़ लिया भाई, बहुत बढ़िया। तो आंसर इज बी, स्पीड इज स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर होती है। अगला क्वेश्चन, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? अगर एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है बेटा, मान लो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं अपने बारे में, है ना? अगर मैं रेस्ट से स्टार्ट हो रहा हूं, मैं अपने एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, फाइनल कुछ ना कुछ तो होगी, है ना। फाइनल मान लो 20 है, 10 है, 50 है, कुछ तो होगी। तो यानी मैं एक्सेलरेट करूंगा, मैं रिटार्ड नहीं करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, यानी मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बदल रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या ये चीज हमें समझ आई? गया? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला एक ग्राफ का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आल्सो ग्राफ शोज दैट द बॉडी इज एट रेस्ट? तुम बताओगे कौन सा ग्राफ बता रहा है कि बॉडी रेस्ट पे? सिंपल है यार, सिंपल है यार। रेस्ट कब होता है? जब डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता, तब होता है रेस्ट। तो एक ही ग्राफ बता रहा है, कौन सा ग्राफ बता रहा है? कौन सा ग्राफ बता रहा है? ये देखो भैया, ये देखो क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिस्टेंस सेम है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो यानी ग्राफ ए। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है ये आपका करेक्ट होगा। बाकी देखो इस ग्राफ में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें क्या हो रहा है बेटा? रिटार्डेशन। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। वेलोसिटी जो है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो। एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज अ यूनिट। ले भाई, यूनिट पूछ लिया। एक बात बताओ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। उनका यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मीटर। आंसर क्या आएगा? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे गलत करके आते हैं। आंसर आएगा इसका मीटर, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस बताता है जो कि आता है अपने मीटर में। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है यार, तुम हो गए हो होशियार, तुम हो गए हो, चाणक्य वाला दिमाग आ रहा है तुम में धीरे धीरे, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे दूं, हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, पर कमेंट में आंसर बताओगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के अंदर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे जो आपको क्वेश्चन कराना था, वो एक जो क्वेश्चन मेरा बच गया है वो है फ्री फॉल, नीचे गिरने वाली। हमने ऊपर चीज तो उछाल के देख ली थी, अब एक क्वेश्चन अपन ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या है, क्योंकि फ्री फॉल का क्वेश्चन जो होता है ना, कॉन्सेप्ट जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं किसका? फ्री फॉल में, ठीक है। फ्री फॉल का अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इमेजिन करते हैं एक नॉर्मल सा फ्री फॉल का क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉल थी, ठीक है, उसको मैंने फ्री फॉल कराया, और जब वो बॉल नीचे आ रही थी, तो इस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है, सबसे पहले तो आपको टाइम बताना है, कितना टाइम में लेगी, फिर आपको बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर करा, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे? मैंने बोला था शुरू में, गिवन लिख लेना। गिवन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल में 0, फाइनल कितनी है? फाइनल है, बस, है ना, फाइनल है ये। और आपको पता है कि क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन में लिख लेता हूं माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या मैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले को लगाकर आंसर निकाल सकता हूं? जल्दी बताओ, निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो ट्राई करोगे? ट्राई करो फटाफट, ट्राई करो फटाफट। कैसे निकालोगे? एक बार ट्राई करके देखो जल्दी, किस किस का आंसर आ रहा है, एक बार जल्दी ट्राई करेंगे और उसको ट्राई करो, है ना। अब तुम एक बार ट्राई करोगे और फॉर्मूला लगाओगे
तो तुम्हारा आंसर टाइम आ रहा होगा नेगेटिव में, आ रहा है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आप एक गलती कर रहे हो। मैंने क्या बोला, जो भी चीज ऊपर से बेटा नीचे आएगी क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। जिंदगी का पहला ज्ञान, जो भी ऊपर से नीचे नेगेटिव। तो इस वजह से हमें ये जो वेलोसिटी थी ना बेटा, ये जो नीचे की तरफ आ रही थी वेलोसिटी, इसको भी तो, हाँ जी, इसको कौन नेगेटिव लेगा, ये -5 आएगा, गलती मत करना। अब लगा लो फॉर्मूला, अब सही आएगा। अब लगा लो v इक्वल्स टू u प्लस AT, लगा लो u तो अपना 0 है, ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू -10t। तो अपना t आ गया, माइनस से माइनस कट गया, t आ गया 1/2, तो t आ गया 0.5 सेकेंड्स। अब आया ना सही आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, तुम माइनस नहीं लगाते, वो गलती तुम करते हो। इस वजह से जो भी चीज ऊपर से नीचे आ रही है याद रखना नेगेटिव होगी, जो भी चीज नीचे से ऊपर आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था ताकि आपको मैं बता पाऊं। सिमिलरली आप अब एक बार अपना डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दो, फटाफट से। S इक्वल्स टू, कौन से फॉर्मूले को लगाएं, वो 2as वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, आ जाओ फटाफट से 2as वाला फॉर्मूला लगा लो। 2as है ना, तू मेरा आसमां v² - u²। चलो तू मेरा आसमां लगा लो और सॉल्व कर दो। अब तो बहुत से, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो लल्लू वल्लू बचा है, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। 2 इंटू -10 इंटू s इक्वल्स टू, ये कितना है, ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा ये, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर -0, ठीक है, -5 का स्क्वायर कर लो, ये कितना आ गया, ये आ गया -20s इज इक्वल्स टू 25। तो s की वैल्यू क्या हो गई, 25/20, और माइनस का है, ध्यान से देखना। s यहां पर नेगेटिव आया, s मेरा नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो नेगेटिव आएगी। इस वजह से मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां पर नेगेटिव आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है आपको। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना। बहुत बढ़िया, आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर जो है वो इसका पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, फ्री फॉल का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है, सबका दिमाग खराब करके जाता है, बट आपका दिमाग खराब नहीं होगा क्योंकि आपने पूरी का पूरा ये जो चैप्टर है ये हमसे पढ़ा था, है ना। तो कैसे 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 खराब होगा। चलिए, तो यहां पर होते हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन खत्म। मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दिया है, ये आपको ट्राई करना है। और आज का ज्ञान क्या है, लाइट्स वेलोसिटी विल ऑलवेज चेंज, जस्ट मेक श्योर यू आर इन दी राइट डायरेक्शन। देखो ये जिंदगी जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। अगर आप इस जिंदगी में सिर्फ मैग्नीट्यूड के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको एक राइट डायरेक्शन चाहिए, एक राइट पाथ चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है जिंदगी में, ये तो पता हो। अगर आप वो राइट डायरेक्शन नहीं ढूंढोगे जिंदगी में तो चीजें सही नहीं हो पाएंगी, है ना। और यार एक चीज अपने अंदर बनाकर रखो कि खुद को आपको प्रूव करना है ना, खुद को प्रूव करना है। मुझे नहीं पता, शायद आपके रिश्तेदार आपसे बोलते होंगे कि आपका बेटा आपकी बेटी तो पढ़ने में कुछ भी नहीं है, बट आपको प्रूव करना है। और उन लोगों को गलत प्रूव करके दिखाओगे, उस दिन आएगा मजा, है ना। और मुझे भी एक मिठाई भिजवा देना, ठीक है। तो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया अपने दोस्तों को शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा सकते हो, इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल नीचे मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में, जाना, मुझे टैग करना, मुझे बताना कि मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा, कुछ कमी लगी तो वो भी बताना, क्योंकि मैं हूं तो आपके लिए ना, आपका बड़ा भाई हूं, आपकी मदद करने के लिए हूं। और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी कमेंट में बताना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। एंड करते हैं एक शायरी के साथ, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम। टेक केयर, मेरा नाम है प्रशांत, बाय बाय।